डिग्री के इस मौसम में कुदरत ने बहुत सारी ऐसी नेमतों से हमें नवाजा है कि इन्हें देखकर दिल करता है कि कच्चा ही चबा लें। इन्हीं कच्ची चीजों से भरा है हमारा आज का कच्चा शो, जिसमें है सेहत, खूबसूरती और जिंदगी के कई राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश आमदीद एक नई सुबह में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम किस चीज पे शो कर रहे हैं? कच्चा शो। कच्चा शो का मतलब क्या होगा? किसी को समझ में आता है? कुछ तो कच्चा होगा ना इसमें। कौन कच्चा होगा? कच्चा खाना। सब्जियां ही सिर्फ कच्ची होंगी या आप भी कच्चे होंगे? सही। अच्छा, जिंदगी में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि कच्ची अच्छी लगती हैं हमें या कच्ची होती हैं? खीरा कच्चा होता है, ठीक है, मान लिया। सब्जियों से जरा निकलो, जिंदगी में और भी तो चीजें जहाँ हम कच्चा या कच्ची लफ्ज यूज करते हैं, वो कौन कौन सी हैं? कच्ची अकल। अच्छा, कच्ची अकल होती है कोई? कच्ची उम्र किसने कहा है? इनके लिए तालियां जी। कच्ची उम्र, कच्चा रंग है ना, उसके साथ साथ कच्ची बात, जिस बात में कोई वजन ना हो, जिस बात में कोई कच्चे रिश्ते। क्या बात है यार भाई, आज सारे साइंसदान हैं यहाँ पे। वाह वाह वाह। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ हम, शायरी अगर अच्छी ना हो, बेतुकी हो, कच्चे धागे भी होते हैं। बिल्कुल कच्चे धागे भी है। मुझे लग रहा है लड़के आजकल लड़कियों से ज्यादा सुघड़ होते हैं। उन्हें ज्यादा चीजों के ताने बाने का पता है बनिस्बत आप लोगों की, या आप लोग सोच में ज्यादा पड़ी रहती हैं। बहरहाल जो कुछ भी, लड़कियां कच्चा कर, लड़के, ये बुरी बात होती है। कच्चा करना जो है ये एक वाहिद ऐसी चीज है कि किसी को कच्चा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो किसी को कच्चा करता हो सकता है कभी उसे भी कच्चा पड़ जाना पड़े, है ना। हम भी तो कच्चे पड़ सकते हैं। एक कोई इश्क माशूकी की, एक आशिकी की दास्तान भी है जिसमें किसी कच्चेपन का तस्करा है। किसी को याद है वो कौन सा है? वो कोई एक हमारे म्यूजिशियंस बोल रहे हैं और वो वहां से सारे लोग जो है वे गेस करें। कच्चा घड़ा किसका था? कच्चा घड़ा। और फिर क्या हुआ था? डूब गई थी। सो बाज़ का जिंदगी में आप जिन चीजों पे भरोसा करते हैं वो कच्ची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कच्ची हो तो फिर आप डूब जाते हैं, जैसे सोनी डूब गई थी। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजें पक्की चाहिए होती है जिंदगी में। लेकिन जब हम जंगलों में रहते थे, गारों में रहते थे, जब इंसान इतना तहजीब याफ्ता नहीं था, जब हमने इतने मुहज़्ज़ब होकर बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं अपना ली थी जो कानून फितरत के जरा थोड़ा सा खिलाफ है या फिर उससे बहुत ज्यादा दूर हमें ले जाती हैं, तो हम कच्ची चीजें खाते पीते थे। और उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें बहुत से फायदे देती थी। आज वो सब चीजें हमारे पास हैं तो सही, लेकिन हम उनके फायदों से महरूम है, क्योंकि हम उन्हें इतना पकाते हैं और इस तरह से पकाते हैं कि उसकी सारी ग़िज़ाइयत, उसकी सारी ताकत, उसकी तमाम खूबियां जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए आज हमने अपने शो में इससे बात करनी है कि इतनी गर्मी है, दिल नहीं चाहता कि कुछ बंदा खाना पकाए इतना बहुत ज्यादा। सो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं? और वो कच्चा चबा जाना भी तो कुछ होता है ना। वो गुस्से में कभी आपका दिल चाहे मैं इस बंदे को ना कच्चा ही चबा दूंगी, आपका दिल चाहता बस मैं क्या करूं। और बाज़ औक़ात आप तो नहीं, बचपन में जब हम एक दूसरे को वो दंदी काटा करते थे ना जोर से,
तो वो भी कच्चा खाने की एक कोशिश होती थी, क्योंकि हम अपना सारा गुस्सा निकालते थे कि किसी तरह से बस इसको हम भंबोड़ ही लें। बहरहाल आज हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जिनके फायदे हैं अगर हम उन्हें कच्चा खाएं और हम उन्हें खाते नहीं है इस तरह से, तो आप उनके लगाने और खाने से मुतालिक फायदे जो है वो जान सकेंगे। आज मेरे साथ शो में दो बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड खवातीन हैं, दोनों अपनी फील्ड में बहुत हुनरमंद और बहुत माहिर। पहली मेरे साथ है एक ऐसी हर्बलिस्ट जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमें इन सब्जियों में, इन चीजों में छुपे हुए जो फायदे हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनको दरियाफ्त करना और उनको अपने लिए इस्तेमाल करना जो सिखाने वाली हैं। मेरे साथ है हमारी हर्बलिस्ट उम्मे राहील। उम्मे राहील, कच्चापन तो अच्छा नहीं होता, किसने कहा? लेकिन अच्छा किसने कहा? जिंदगी में कच्चापन अच्छा नहीं होता, लेकिन कच्चे से ही तो पक्का होता है। हाँ, कच्चे से ही तो, वाह 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 यार, कभी कच्चा होगा तो ही पक्का होगा। पक्का। लेकिन सब्जियां तो कच्ची आप बता देने वाली हैं हमें कि बहुत फायदेमंद, बहुत ज्यादा। पक्की नहीं खाई जाती हैं आप, तो कच्ची पक्की कौन खाएगा? एक्चुअली इतनी ज्यादा पका देते हैं कि उसमें कोई भी फायदा, कोई कुछ बचता ही नहीं है। और अगर हम उसको कच्चा इस्तेमाल कर लें तो जो हमारी सोच है उससे ज्यादा हमें फायदा मिलता है। ठीक है, सही। तो इससे पहले कि हम अपनी बातों को और आगे बढ़ाएं, मैं अपनी दूसरी मेहमान को भी यहाँ पे बुला लूं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने उन्हें ग़िज़ाइयत के बारे में बात करते हुए देखा होगा और आज वो भी हमें बताने वाली है कि किस चीज में कौन सी चीज छुपी हुई है और वो क्यों हमारे लिए जरूरी है। मेरे साथ है हमारी बहुत प्यारी सी डॉक्टर फरजीन। इससे पहले कि हम ये सारी चीजें जो है करना शुरू करें, एक थोड़ा सा टंग ट्विस्टर होता है ना, कच्चा पक्का, कौन किसका लगता है बहुत अच्छा बोल लेता है? कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता बोल लेता है। चलो तेजी के साथ इनको माइक दें फौरन। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता आप तो बहुत पक्की है इसमें, लगता है आपने खासी रिहर्सल की। कोई और है जो इनको चैलेंज कर सके इससे ज्यादा? अच्छा उनको दीजिए जी। और कोई अगर कोई और भी चैलेंज करने के लिए तैयार है तो वो भी माइक ले ले। कच्चा पपीता पका पपीता आप कच्ची हैं अभी इतना पक्का नहीं है ये। अच्छा और कोई जिसको लगता है साथ अपने साथ दीजिएगा। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता। कोई और जिसकी जबान इनसे ज्यादा रवानी से और तेजी से चलती हो? कोई और है कि नहीं? सो इनके लिए फिर बहुत सारी तालियां भाई, बहुत जबरदस्त। आप भी हैं जी। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता। कौन कहता है कि औरतों की जुबान ज्यादा तेज चलती है? अब मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में बहुत सारी चीजें जो हैं और वो गलत साबित हो रही हैं और होती चली जा रही हैं। नहीं, और फरज सारे पपीते पे रिसर्च करके आए हैं। पूछे खाते कितने? खाते कितना? सच्ची बात है, ये सारी चीजें कितने लोग खाते हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे सच्ची सच्ची कि वाकई में हम खाते हैं, हमें खाते हैं। मतलब हाथ खड़ा करने में क्या कबाते फिर के खाते हैं? ऐसे वाला हाथ ना, ऐसे वाला। अच्छा, पीछे वाली लाइन के लोग ज्यादा खाते हैं, आगे वाली लाइन में बैठे हुए लोग क्यों नहीं खाते हैं? सेहत से नहीं लग रहा कि हम नहीं खाते हैं, तो जब आपको पता है तो फिर क्यों नहीं खाते हैं? नखरे करते हैं ज्यादा, लड़के नखरे करते हैं खाने में कि लड़कियां? लड़कियां क्या वो कह रही हैं लड़के, वो कह रही हैं लड़कियां। आपको कैसे पता है कि वो घर से कुछ खा के नहीं आते? क्योंकि शुमार में यही से मिलते हैं आगे। अच्छा तो वो कह रही है क्योंकि शुमार में अकेडमी से मिलते हैं। इनको माइक देना। वो उन्होंने जवाब, मेरे ऑडियंस में आज बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा वो लड़कियां घर से कुछ खा के नहीं आती। आपने क्या जवाब दिया? इन्हीं से मंगवाते हैं। इन्हीं से मंगवाते हैं, तो इसीलिए आप लोग खा क्या बात है। तो इसको और लड़कों को पढ़ाना फिर ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि वो वालिदैन को पता नहीं होता कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ और बहुत सारे खिदमत खल्क के काम जो है, रिफायामा के काम जो है वो भी साथ साथ में लेके चल रहे हैं। और उन्होंने पता नहीं कितने पेटों का बोझ उठाया होता है। कितने बोझ जो है उनके कंधों पे होते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई भूखा ना मर जाए, इसलिए हम लोग देते हैं। बिल्कुल सही। ये सारी मेहरबानी जो है ये सिर्फ इनके लिए होती है या और भी बहुत सारे लोग? सभी के लिए होती है। सभी के लिए होती है। चले फिर तो आपके बड़े दिल की दाद देनी चाहिए। अच्छा जी, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि उम्मे राहील, क्या कुछ ये कच्चा खाना इनको और कच्चा लगाना क्यों जरूरी है?
कच्चा खाना और कच्चा लगाना, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू करें। चले, भिंडी से। भिंडी से। अच्छा, आप भिंडी अच्छा, को फिर हम एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद हम यहीं से रिज्यूम करेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत सारी चीजें और इन चीजों से बनने वाली बहुत सारी चीजें, बालों के लिए, ब्यूटी के लिए, सेहत के लिए, खूबसूरती के लिए। तो साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद। आज हम कच्चा शो कर रहे हैं, यानी जिन चीजों को और सब्जियों को हमें कच्चा खाना चाहिए, जिनको हम नहीं कच्चा खाते हैं, उनके फायदे आज हमने डिस्कस करने। तो सबसे पहली चीज कौन सी है? भिंडी। भिंडी कैसी खानी चाहिए? नहीं, आपके पास बोर्ड्स हैं, आपने साथ साथ मुझे बताना है किन लोगों का ख्याल है कच्चा, किन का ख्याल है पक्का। सबका ख्याल है कि पक्का खाना चाहिए इसको। क्यों खाना चाहिए पका हुआ? क्यों लगता है कि पका के खाना चाहिए? कच्चे में क्या होता है? लेस होता है। कच्चे में क्या होती है? कच्चे में से पेट में दर्द हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो कच्चा खाना चाहिए हमें? कच्चा खाते हैं, कच्चा पीते भी हैं और कच्चा लगाते भी हैं। तो इसको भी हम कच्चा खा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे। अच्छा, इन्होंने कहा पेट में दर्द हो जाएगा, तो हम ऐसे नहीं खाते, इसलिए कि ये अल्सर का इलाज है। अल्सर का इलाज है भाई। जब अल्सर को ये ठीक कर रहा है तो पेट में दर्द कैसे कर सकता है? सही, यानी मैदे में तेजाबियत हो, उसकी वजह से दर्द हो, तो जलन हो। बहुत इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। ठीक है। और जो एक गर्मी होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जिसे हिद्दत कहा जाता है, ये उसको खत्म कर देती है, जख्मों को सुखा देती है। अच्छा। और इसके अंदर जो लुब्रिकेशन, जिसे उन्होंने कहा लेस है, तो वो लेस जो है ना जाके आंतों को बिल्कुल स्मूथ कर देती है, तो जो आंतों के जख्म होते हैं वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। वाह, तो फिर इसको कच्चा। इसमें एक चीज है जिसे कहा कि पेट में दर्द होता है। भिंडी दो तरह की होती है, अगर आप इसको काटते हैं, अगर थोड़ी सी कच्ची और अच्छी सी भिंडी है, आराम से कटेगी, बहुत आराम। और कुछ भिंडी के अंदर बहुत हार्ड होती है, रेशे होते हैं, सख्त वाले, बहुत सख्त होती है, कटती भी मुश्किल से। तो खैर सब फ्रेश है। उसका बीज बहुत मोटा होता है। ठीक है। तो वो खाने से, चाहे वो पका के खाएं या कैसे भी खाएं, उससे फिर पेट में दर्द होती है। बिल्कुल सही। सो अब हम इससे पहले कि इसके कुछ नुस्खे बताएं। बिल्कुल। डॉक्टर फरजीन, इसमें है क्या क्या, क्यों भिंडी खानी चाहिए? भिंडी का आजकल इनफैक्ट ये दो सब्जियां ऐसी पड़ी हुई जो कि डायबिटीज के लिए बहुत यूज होती हैं। ठीक है। और डायबिटीज की मैनेजमेंट में जैसे भिंडी है, इसको रात को भिगो देते हैं। ठीक है। और इसका सुबह पानी पीते हैं। सही। ठीक है। ये दिस इज वेरी गुड, क्योंकि ये आपके इंसुलिन वगैरह को मैनेज कर देती यानी है। जिन लोगों को शुगर है, जिन वो लोगों रात को 4-5 भिंडियां काट के पानी में डालकर भिगो दे और सुबह उस पानी को पी ले। Exactly. और भिंडी जो उसके अंदर है, भिंडी को जाया जाया करें, कर उसका दें, वो ठीक हो है। जाएगा मतलब। जैसे कि इन्होंने ये बताया कि इट्स अ वेरी गुड एंटीसिड, क्योंकि इसके अंदर से जो लेस निकलती है वो आपके स्टमक को कोट कर देती है। ठीक है। सो हम लोग अमूमन फरा ये करते हैं कि व्हेन वी आर कुकिंग इट, तो हम इसको फ्राई करते हैं। तो इसको दम पे पकाना चाहिए, फ्राइंग का अमल छोड़ दें। जो लेस है दैट इज गुड फॉर यू। ठीक है। ठीक है। अच्छा, भिंडी जो है इसमें विटामिन्स वगैरह है, बहुत नेसेसरी है। भिंडी को फ्राइंग का मेरा मेजर आपको एक मैसेज है कि फ्राई ना करें। हाँ, ठीक है, इसको दम पे टमाटर के साथ, प्याज के साथ रख के पकाएं। बिल्कुल सही। इससे पहले कि हम इस पे जाए, कौन कौन किस किस को लगता है बड़ा सुघड़ है जी? आपको लगता है? एक क्वेश्चन है। हाँ जी। क्या भिंडी से दिल के जख्म सही हो सकते हैं? ठीक है, जख्म किसने लगाया? ये दोबारा सवाल करना जरा, ये दोबारा पूछना। क्या पूछा? क्या भिंडी से कोई चुटकी भी काटना मुझे जोर से। तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मैं देखूं खुद को कि यार मैं वाकई लाइव शो में हाजिर नाजिर सुन रही हूँ वाकई अपने कानों से। क्या कहा? क्या भिंडी से दिल के जख्म सही हो सकते हैं? मेरे पास जवाब है। हाँ उसके लिए हरी मिर्च की चटनी चाहिए। जब दिमाग ठीक होगा तो दिल ठीक हो जाएगा। कुछ चीजों का इलाज जो है वो डंडों से ही होता है। मुझे कहते हैं ना, मेरे अब्बू का ये मुहावरा था। और वो कहा करते थे, डंडा पीर है बिगड़े तिगड़े। तो जिनके कोई दर्द किसी तरह से ठीक ना होता तो उनको इस दर्द से खासा। ये बिल्कुल सही कहा फरहान ने। कहते हैं कि सोटा दुनिया की तरक्की दा राज है। मजाक करिए, इसमें मुझे ना एक वाकया याद आ गया। कोई इसी तरह से बंदा एक बुजुर्ग के पास गया, उसने कहा जी सर में बड़ी दर्द हो रही है। उसने कहा अच्छा सर में दर्द हो रही है, लेके आओ कोयला। उसने कोयला जलाया, उसे वो किया, उसके बाद उसने कोयला उठा के उसके पैर पे रख दिया। उसने कहा ओए मेरा पैर। उसने कहा सिर दा दर्द सुना। तो बाजू का दिल के दर्द को भुलाने के लिए कुछ और दर्द अपनाने पड़ते हैं। कुछ और दर्द ऐसे पाल लें।
लेकिन वाकई क्या भिंडी से दिल के दर्द का इलाज हो जाएगा? हमारी इतनी प्यारी सी बच्ची को इस उम्र में दिल का आर्जा लाहक हो गया है। मैंने कहा दिमाग का इलाज जरूरी है। अच्छा दिल का दर्द कुछ भी नहीं होता है, जख्म कुछ भी नहीं होते, दिमाग से सब कुछ चलता है। वाह वाह, क्या बात। ठीक है, भिंडी को कैसे लगाएं, क्या करें इससे? क्या देखिए, पहले जैसे अभी फरजीन ने कहा कि हम इसको रात को पानी में भिगोते हैं। जैसे ये हमारे पास कटी हुई भिंडी है, इसको एक बोल के अंदर आपने पानी डाला, मट्टी की प्याली है तो बहुत अच्छा है, उसमें डाल के आपने पानी डाल दिया, रात भर भिगो दिया, सुबह इसका पानी छान के आपने पीना है। ये शुगर के लिए भी, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी और अल्सर के लिए, दोनों का यही मेथड। तो वे सब तो अभी जवान है, अभी तो मैं जवान हूँ, घर में बुजुर्ग तो होंगे। अच्छा, लेकिन ये भी तो पी सकती है? अगर अल्लाह ना करे कोई इशू है तो पी सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ एक और चीज जो मैं बता रही हूँ कि वही पानी जो हमने जैसे भिंडी का बनाया है कि रात को हमने भिंडी भिगो दी है पानी में, सुबह ये पानी आपने लिया, छानने के बाद इसमें आपने फ्लेक्सीड डाले। ठीक है, अलसी डाल दी सीधे, मतलब के बीज डायरेक्ट डाल दी डायरेक्ट। अच्छा, कोशिश करने की नहीं की जरूरत नहीं, पानी बस थोड़ा गर्म करेंगे। सही। और उसमें एक हम विटामिन सी की टैबलेट डालेंगे। ठीक है, ये हमने डाली, घुल जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब रात भर का भीगा वो होगा, भिंडी भीगी हुई होगी पानी में, तो बड़ा लेस वाला पानी बन जाता है। ठीक है, ठीक है। और बहुत जैसे लाइक बिल्कुल सिरम तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसको आप दिन में 2 बार लगाइए चेहरे पे। बिल्कुल। अच्छा, आपके लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, आपके जो स्पॉट्स आ जाते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं और रंग भी इससे बहुत ज्यादा साफ हो जाता है। वाह वाह, यानी रंग गोरा हो जाएगा ये लगाने से? रंग गोरा हो जाएगा, स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है, बिल्कुल जिसे कहते हैं सपल हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ स्किन हो जाती है। ठीक है। रात को सोते वक्त लगाइए और दिन में किसी भी एक वक्त लगा लीजिए। अच्छा, इसको रखेंगे फ्रिज में, 1 वीक चल जाएगा ये। एक दफा बना के रख लें बस 1 वीक का बना लीजिए, फिर अगेन 1 वीक का बना लीजिए। अच्छा, इसको लगाएं चेहरे पे और उसके बाद थोड़ी देर से सूखने दें और फिर बस धो वो लाइक अ मास्क है ना? मास्क नहीं, वो लोशन की तरह बनेगा। अच्छा, ठीक है। इसलिए कि इसका जो लेस है वो मास्क की तरह सूखता नहीं है। ठीक है। लाइक आपको लगेगा कि आपने कोई अच्छा सा लाइक लुब्रिकेशन वाला जो है ना सीरम लगाया हुआ है। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा फरा, एक और बात मैं बताना चाहूँ, अभी आप जैसे कह रहे थे कि आप लोग पी सकते हो, कि कई लोगों को पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज होती है। हाँ, ठीक है, उसमें इंसुलिन जो है वो अमूमन खराब होती है। इंसुलिन हाइपर इंसुलिनीमिया होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, उसमें भी दिस इज वेरी गुड। ये पी सकते हैं, यानी अगर आम जिंदगी में नहीं भी ऐसा मसला है तो 1-2 दफा पी लेने में कुछ हर्ज नहीं है, आपको फायदा ही होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ये बता रही, इसमें कैरोटीन होती है। कैरोटीन जो एंटी एजिंग के लिए सही, और कैरोटीन बालों के लिए भी तो बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है ये मास्क हम बालों में भी लगा लें, लगा सकते हैं स्मूथ करने के लिए, स्मूथ करने के लिए। हाँ, जाहिर है। लगा सकते हैं। उसके अगर बाद फरा wash करना कर चाह रहा है, जो भी रहा है, सारा कुछ जल्दी सारा बालों में लगा ले। सही, हर तरह से लगा लेना। अच्छा, मैं उस पे एक छोटा सा और वाकया सुनाते, लेकिन बाद में, पहले भी हम पूरा कर लें। ये हमारे क्या चीज है? कच्चा खाना है कि पक्का? यार तुम सारे बहुत पक्के हो। अच्छा, कितने लोगों का ख्याल है कच्चा पक्का? सबका ख्याल है एक का कच्चा है, सिर्फ एक का कच्चा। कच्चा खाएंगी? दो। इसका फायदा क्या होता है कच्चा खाने का? कच्चा खाने का फायदा क्या है? क्या फायदा? चले हम आपको बताते हैं इसका फायदा। इसको भी आप कच्चा खा सकते हैं, बल्कि कच्चा खाना चाहिए इसे कभी कभी। जिंदगी में कुछ कड़वाहट जो है वो बड़ी जरूरी होती है। बिल्कुल, 4 टेस्ट होते हैं जिंदगी के, जिसमें हम मीठा इस्तेमाल करते हैं, नमकीन इस्तेमाल करते हैं और खट्टा। कड़वा हम इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो अगर हम कड़वा इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स जब खत्म हो जाएंगे तो स्किन हमारी हेल्थ वैसे इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल सही। और करेला जो है ये, इसको सबको ही अंदाजा होगा किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ये पिंपल्स वगैरह के लिए जो है वो कभी नहीं होते। ब्लड प्योरीफायर है ये, बेस्ट ब्लड प्योरीफायर है। ठीक है, ब्लड खून को साफ कर देता है। और कभी कभार नहीं, अगर आप इसका 1 कप जूस रोजाना पी लेते हैं तो आपको किसी भी किस्म की व्हाइटनिंग क्रीम की जरूरत नहीं है, किसी एक्ने क्रीम की जरूरत नहीं है, इससे कि आपको कभी एक्ने होगी ही नहीं, जिंदगी भर नहीं होगी। अगर लड़कियों को, लड़कों को शुरू में 12 to 13 ईयर्स की एज में 1 मंथ भी पिला दें तो जिंदगी भर उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अच्छा जी, सही। उसके अलावा जो है ये वही शुगर के लिए निहार मुंह पीना है खाने के बाद? नहार मुंह बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम के वक्त, बिल्कुल सही, असर के वक्त नहार मुंह पी लीजिए 1 कप, या फिर असर के टाइम पी लीजिए। अच्छा, इसको पीने का कोई खास तरीका है? इसी तरह से ये कि इसको पूरा ही इसको एक्सट्रैक्टर में डाल के, जूस एक्सट्रैक्टर में ज्यादा अच्छा जूस निकलता है बानिस्बत ब्लेंडर के। ठीक है। नॉर्मली हम लोग ब्लेंडर में डालते हैं, पानी डालते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं निकलता। सही। जूस एक्सट्रैक्टर में डालें छिलके समेत और बीज के साथ। ठीक है। और इसका जब जूस निकल आएगा उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें पानी के साथ, 1 कप ले लें या ½ कप ले लें। ठीक है। इसको आपने पीना है,
सुबह पिए या शाम को पिए। साथ साथ जिनके चेहरे पे मार्क्स हैं, एक्ने हो गई है या कोई जख्म जैसे हो जाते हैं, इसके निशान खत्म नहीं हो रहे हैं, वो थोड़ा सा जूस जो है ना रोजाना लगाते रहें अपने चेहरे पे जहाँ पे भी दाने हैं, निशान है, उसके ऊपर लगाते रहें। सही। तो स्किन को क्लियर कर देगा। वाह वाह वाह। तो खाएंगे और लगाएंगे। जो हम घर में करेले बनाते हैं फ्राई करके, क्या उसमें भी ग़िज़ाइयत कोई रह जाती है? फ्राई करके जो हम बनाते फ्राई हैं करके जो उसको बना उनका क्या है? ढूंढनी पड़ेगी। वो पाक हो जाते हैं, तो इस पे फिर ग़िज़ाइयत कोई रहती है कि नहीं रहती? नहीं, ये बात आपकी सही है। जितना आप पकाओगे उतना ही उसके जो अच्छे कुछ मिनरल्स रह जाएंगे, लेकिन जो उसकी अफादियत है ना वो बिल्कुल हाफ से भी कम हो जाती है। ठीक। तो फ्राइंग तो आपको पता है कि वैसे भी एक अमल है जिसको अब हम ना कहते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसमें होता क्या क्या है? अच्छा, एक चीज बता दूं, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं स्पेशली जो है ये आती हैं गर्मियों में। ठीक है। इनकी तासीर ठंडी होती है, खुश्क कह लें, सर्द तर कह लें, जो कि गर्मी को खत्म करती हैं। दूसरा, इनके अंदर जो है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। सबके अंदर? सबके अंदर। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर फोलेट होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, आपका पोटेशियम की कुछ क्वांटिटी होती है, विटामिन के होता है। ठीक है। क्योंकि आम सब्जियों में नहीं मिल रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? अच्छा, इसके साथ शुगर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक्ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लड प्योरीफाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हम बनाएंगे फेस वॉश। फेस वॉश? वाह। फेस वॉश का ये है कि गर्मी दाने समझ लीजिए आप, गर्मी लग रही है, एक्नी हो गई है, गर्मी दाने हैं, स्किन टैन हो गई है, उन सब के लिए अगर आप इसका फेस वॉश बना लेते हैं, आप पूरा समर यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बड़ा रिफ्रेशिंग होता है ये। ठीक है। अच्छा, इसमें करना है कि हम घर की चीजों से बनाएंगे। आपने एक गर्म पानी लिया है। ठीक है। और गर्म पानी में क्या डाला? सोप फ्लेक्स लिए। सोप फ्लेक्स? साबुन घर में जो बचा हुआ होता है, छोटे छोटे जो बच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको जमा करके आपने मेल्ट कर लिया इस तरह से। ठीक है। अच्छा, पानी आपने आधा कप लिया है और आधा आप डालेंगे करेले का जूस। ठीक है, जिसको कि हमने जूस एक्सट्रैक्टर से निकाल लिया होगा। बिल्कुल ठीक। और वो डालकर इसको मिक्स करेंगे। इसको जब पकाएंगे अच्छी तरह से। ये हरे रंग में क्या एक अल्लाह ताला की वो, अब मैंने ये पानी को देखा ना, हरे रंग के पानी को, एक फ्रेशनेस का एहसास हो रहा है। अच्छा, पर आजकल ना माइग्रेन के इलाज है कि जिन लोगों को माइग्रेन होती है उनको कहते हैं कि आप ग्रीन विजुलाइज करें। ठीक है। तो ग्रीन में वो इफेक्ट होता है, सूदिंग इफेक्ट। सूदिंग इफेक्ट होता है और ये अपने जो आपकी बॉडी के जो केमिकल्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, उसको बैलेंस करता है। किसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं या कोई बहुत प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का पेशेंट है, तो उसको ग्रीन कलर की थेरेपी करनी चाहिए, तो फौरन रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल सही। तो हमने ये मिक्स करके बना लिया और इस इसको तरह हम से पकाएंगे फेस वॉश कर तो लिया। ये मिक्स हो जाएगा। और इसमें फ्रेग्रेंस के लिए आप कोई भी ऑयल, जैसे मैं अगर डाल रही हूँ तो लेवेंडर ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है। कि बहुत सूदिंग और कामिंग होता है। तो इसका आप बना के किसी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, आपका फेस वॉश तैयार है। जबरदस्त, क्या बात है। ये क्या चीज है? इसका नाम क्या है? ऊंचा बोल दे। हलवा कद्दू। और इसको कैसे खाते हैं? बता दो बोर्ड के साथ। कितने लोग हमें पता चल जाए कितने लोगों का ख्याल है कच्चा है? एक का ख्याल है सिर्फ कच्चा। मेरा ख्याल है आपने गलती से कच्चा कह दिया। सोच ले। स्मार्टली सारे ही कच्चे खाने, इससे मैं इसको भी कच्चा। अच्छा, बिल्कुल सही। तो लेकिन हम बता रहे हैं कि इसको भी आपने कच्चा इस्तेमाल करना है, कच्चा पका कर। वैसे तो इसका हलवा भी बनता है और बड़ा मजे का बनता है। ये जॉइंट पेन्स के लिए बड़ा इफेक्टिव है, आपके जो ना हेडेक के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर होती है, ये होता है कि आपका इंसुलिन लेवल जो है ना ये बढ़ाता है। बढ़ाता है? हाँ, मतलब आपको जो इंसुलिन लगानी पड़ती है, जो पेशेंट्स होते हैं जिनका इंसुलिन खत्म हो जाती है, अगर रोजाना वो उसका 1 टेबल स्पून खा लें पेस्ट बना के किसी भी वक्त, तो उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी अपनी किसी भी चटनी में कद्दू भी थोड़ा नहीं, डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल, मतलब डायरेक्ट खाएंगे। ठीक है। और दूसरा ये कि जैसे जिनकी फैमिली में अगर हिस्ट्री होती है इस तरह के दोनों साइड पे पेरेंट्स, मतलब मदर एंड फादर की साइड पे शुगर पेशेंट्स हैं वो लोग, तो बच्चों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर वो शुरू से खाते रहते हैं तो उनको इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है। एक चम्मच कच्चा पेस्ट बना के खा ले, नहीं तो उसकी स्मूदी आप बना लीजिए, दही लीजिए। ठीक है। इसके अंदर आपने जैसे ये पेस्ट डाला, इसका मिक्स किया है। ठीक है। और इसमें थोड़े से आप फ्लेक्सीड ऐड कर ले, अलसी के बीज। ठीक है। और टेस्ट के लिए चाहे तो नमक, काली मिर्च ऐड कर। वाह यार, क्या अच्छा तरीका है खाने का। आपकी गर्मी भी आप बहुत ही, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा इस तरह के टेस्ट को, तो आप इसमें शक्कर ऐड कर लें तो एक मीठा सा टेस्ट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, एक प्यूरी सी बन जाएगी। या गुड़ ऐड कर लीजिए, गुड़ ऐड कर लें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर जॉइंट पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, जैसे बुजुर्गों के स्वेल कर जाते हैं, जॉइंट स्वेल कर जाते हैं, तो ये आपने पेस्ट लिया है, इसमें आप जो है ना तिल का तेल मिलाएंगे। ठीक है। और उसका मसाज करेंगे और थोड़ा सा हॉट बैंडेज होती है वो बांध दीजिए, तो स्वेलिंग फौरी तौर पर रिड्यूस हो जाएगी। जहाँ पे भी स्वेलिंग, यानी मोच आ गई है या घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, गाउट
का जो पेन होता है, गंठिया जिसे कहते हैं, उसके लिए इसका ये कि हाथों पे मसाज कर लें। जैसे बहुत से लोगों की उंगलियां मुड़ जाती हैं दर्द की वजह से और बहुत इलाज हो रहा होता है, तो अपने इलाज के साथ साथ जो है आप इसका पेस्ट लेके और हल्का सा मसाज कर लें। तिल का तेल मिला लें या आपके पास जो भी तेल है बादाम का, जैतून का, वो मिला के मसाज कर लें, तो फौरी तौर पे आपको रिलैक्सेशन फील होगी। गुड जी। और ये क्या चीज है? ऊंचा बोले ना, जब हम किसी को छेड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जोर से बोले। इसे कैसे खाते हैं? हम क्या कहते हैं उसे? हम उसे क्या कहते हैं? अच्छा, तो ये कच्चा खाना है कि पक्का? कच्चा पक्का कैसे खाना है भाई इनको? इसको खाते तो पका है, बल्कि पका हुआ भी नहीं खाते, बच्चे तो भाग जाते हैं। टीने का नाम सुनते हैं बच्चे कहते हैं खाना ही नहीं खाना है। टीने का नाम सुनते कहते हैं हमें तो पिज्जा मंगवा दें। और अगर आप इसको मतलब बेक कर लें, बड़ा जबरदस्त बन जाती है डिश। और आलू के साथ इसको मिला के आप बेक करें, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा उसने खाया क्या है। ठीक है। या इसके कबाब बना लीजिए। कबाब कैसे बनेंगे? बस वही आपने थोड़ा सा बॉईल किया, उसमें सारे मसाले डाले और टिक्किया बना के फ्राई कर लिया। ठीक है, ब्रेड क्रम्स लगा के। बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, बच्चे को आप बेवकूफ बनाइए। अच्छा। और इसका भी कोई मास्क कोई चीज? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये हम बुरा मानते हैं इसका नाम सुन के, लेकिन ये बड़ी अच्छी इसकी जो खासियत है कि बहुत ठंडा होता है। यूरिन इन्फेक्शन जो हो जाते हैं, यूटीआई हो जाता है या यूरिन में जलन जिसे कहते हैं, पेशाब की जलन हो रही है, रुकावट है, अगर इसको आप वैसे थोड़ा सा इसका जूस निकाल के पी लें, थोड़ा सा पानी मिला के सुबह दोपहर शाम, तो यूरिन का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा गर्मी में सर दर्द हो जाता है, तो सर दर्द के लिए कि आपने कुछ नहीं करना, इसके 2 टुकड़े करने और सर पे मसाज करना है, माथे पे। बिल्कुल माथे पे और कनपट्टी पे, और सर का दर्द खत्म हो जाता है। अच्छा, वाह जबरदस्त। अगर लू लग जाती है, गर्मियाँ बहुत ज्यादा है, बहुत हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो इसी को आपने 2 स्लाइस करके पैरों पे मसाज कर लेना है। ठीक है। और सर के इसको भी पैरों पे मसाज, इसको भी मसाज, बिल्कुल, जिनके हीट निकलती है पाम्स में से, एग्जैक्टली सोल्स में से। और क्यूकम्बर का मसाज भी अच्छा वो होता तो है बेस्ट है माइग्रेन में। अच्छा, जैसे अभी फरजीन ने कहा, इसका मसाज कर, जिनको नींद नहीं आती है वो सर पे मसाज करें, फौरन सो जाएंगे। माथे पे मसाज करें? अच्छा, सर में, तालू में? इधर इधर। अच्छा, वाह उससे जबरदस्त। नींद आ जाती है। और हीट स्ट्रोक के लिए इसका मसाज कीजिए। जितनी भी गर्मी है, आप बड़े मजे से घूमे फिरें, आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। क्या बात, जबरदस्त जी। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और उसके लिए मेरे साथ डॉक्टर फरजीन, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, और उसके साथ उमेरा हील जो कि हर्बलिस्ट है। आज हम इन तमाम चीजों के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, अब इनका तो हम सबको पता है कि हमने कच्ची खानी होती है, ठीक है, लेकिन हमने आज इनको लगाना भी कुछ बताना है। फरजीन, क्या होता है इसमें? खीरे में, मूली में, इन चीजों में सलाद, सैलड वेजिटेबल्स। और आपको पता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कच्चा है, क्यूकम्बर के बहुत फेस मास्क भी होते हैं। आपको अगर माइग्रेन हो तो आप अपने माथे पे उसको मल लें, तो ये इट्स वेरी गुड। प्लस ये कि वो लोग जिनको लू लग जाती है, क्योंकि आजकल गर्मी बड़ी होगी, तो वो खीरे को उसका रायता बना के इस्तेमाल करें, उसको कद्दूकश कर लें और दही के अंदर डालें। बल्कि अब रमजान की आमद है, तो हमें कुछ कुछ उस लिहाज से भी बताना चाहिए कि सब्जियों को ज्यादा इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये आपकी जिस्मानी ठंडक को बरकरार रखेंगे और आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो आप इफ्तार में यानी खीरे को कद्दूकश करके आप सहरी में भी ले सकते हो, रायते की फॉर्म में। ठीक है, आप बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, मूली आपने नहीं लेनी सहरी के वक्त, ये तो हर एक को पता है। दूसरा, थोड़ा आउट ऑफ द सीजन भी जा रही है। क्यूकम्बर को आप, जैसे कि ये जूस निकला है, ये आप पी भी सकते हो। दिस इज गुड फॉर डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स। आपके जिगर का जो है, जो लिवर है, उसकी फंक्शनिंग को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि आपका सारा जो इनसार है ना फरा, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आपकी सेहत का। ठीक है, मगर इसके अंदर होता क्या है? विटामिन ई होता है, इसके अंदर कैरोटीन होती है, विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, तभी आप मुंह के ऊपर लगाते हैं। तो ई की वजह से एक बड़ी फेमस ड्रिंक भी है ना, जो भी बहुत डिटॉक्स ड्रिंक जो है आजकल, जिसमें मिंट की, खीरे की, पुदीना, अदरक और नींबू डालकर तो आप उसे पीते हैं। बिल्कुल, आप ले सकते हैं। पानी में सब कुछ डालने से क्या फायदा होता है? देखिए, उसके तमाम मिनरल्स जो हैं, दे लीक आउट इनटू द वाटर। पानी में, तो एक तरफ आप हाइड्रेट भी हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप मिनरल्स भी ले रहे होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि फरा, जहाँ पे हम जो फ्रूट जूसेस हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं ग्लासों की फॉर्म में, लेकिन जो वेजिटेबल्स जूसेस होते हैं, माइनस द कैरेट जूस, उसको आप सिर्फ, जैसे अभी उम्मे बता रही थी, आधा कप ही लें, उसको ग्लास भर भर के नहीं लेते। सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उमेरा हील जी, कैसे खाने के अलावा क्या चीजें? इसमें सबसे ज्यादा तो पानी है।
ठीक है। 96% तो पानी होता है, और पानी अगर हम वैसे नहीं पी रहे तो हमारी जो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए खीरे का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसकी एक खास बात है कि जैसे खीरे का जूस है, आपने एक्सट्रैक्टर में अगर निकाला है पूरा इसको निकाल के इसमें 1 चुटकी काला नमक और 1 चुटकी नौशादा डालें और सुबह 11 बजे पी लें। 11 बजे आपको किसी भी बच्ची को, किसी को भी हार्मोन्स का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। आजकल का टॉप लिस्टेड मसला जो है वो लड़कियों में हार्मोन्स का है। और 11 बजे में क्या मसले हैं अभी? खाना नाश्ता किया हुआ था, लेकिन अब ये भी मसला है कि बच्चियां जो है वो नाश्ते 11 बजे करती हैं, तो थोड़ा सा फासला होना चाहिए कि नाश्ते के और लंच के दरमियान। यानी एक ऐसा टाइम जब आप बिल्कुल कम से कम 2 से 3 घंटे का आपका पेट खाली हो, या फिर आप अगर नाश्ता। ये सिर्फ खीरे का जूस निकाला हुआ ना, मतलब इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया हमने, है ना? एक्सट्रैक्टर में, ताकि उसका पल्प ना आए। सही, ठीक है, ताकि वो पिया जाए। बिल्कुल, तो वो बंदा मतलब पल्प के साथ बहुत हेवी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको लगाना भी है किसी तरह? अच्छा, इसको लगा सकते हैं। लगाने के लिए जैसे वही है कि आपने करना क्या है कि रोज वाटर लीजिए, जैसे स्लाइसेस कटे हुए हैं, रोज वाटर लीजिए और उसके अंदर ये स्लाइसेस डिप कर दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा ना मीठा सोडा डाल दीजिए या बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। आप कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी बाहर से आप आ रहे हैं, घर में आए, पहले आप सादे पानी से फेस को वॉश करें, प्लेन वाटर से स्प्लैशेस डालें और 2 स्लाइसेस लेके उसका मसाज करें फेस एंड नेक के ऊपर, और 10 मिनट के बाद अगेन प्लेन वाटर से वॉश कर लें। कभी भी सन टैनिंग नहीं होगी। अच्छा, जो सूरज की वजह से एकदम आप से कितना ही सूरज में चले जाएं, कुछ भी कर लें, सन टैनिंग कभी भी नहीं होती है। अच्छा वाह, कितना इफेक्टिव छोटा सा नुस्खा। हम तो धूप से पर्दा किए फिरते हैं कि यार बाहर नहीं निकलना क्योंकि रंग काला हो जाएगा। अब आप खीरा रख लें घर में, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मूली का है। वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं कि जॉइंटिस के पेशेंट्स के लिए, लिवर के लिए बहुत इफेक्टिव है कि रात को आप इसके स्लाइसेस करके चांद की रोशनी में रख दीजिए, ढक के रखेंगे जाली से, और सुबह जो है इसको खा लीजिए। तो जॉइंटिस के पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है। सेकेंड, ये जो इसके पत्ते होते हैं ये जरूर खाने चाहिए। मूली की वजह से जो एक डकार आती है, बर्पिंग होती है या पेट अजीब सा हो जाता है, अगर साथ आप थोड़े से पत्ते खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाती है। देन ये कि इसके पत्तों का पेस्ट बना के, टीनेजर जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनमें एक्नी निकलती है, पॉप आउट हो रहे होते हैं, आपने इसका पेस्ट बनाना है और थोड़ा सा रसौंठ मिला के, और वो पेस्ट आप लगा लें बिल्कुल अर्ली एज के अंदर। जो 11 इयर्स होते हैं, 10 इयर्स होते हैं, बच्चियों के दाने निकलना शुरू होते हैं, तो इन दोनों का पेस्ट आप लगा लेंगे। रसौंठ और मूली के पत्ते। और रसौंठ जो है ये कोई मतलब गोंद की तरह होता है, ठीक है, हर्बल स्टोर से मिल जाएगा, और इसी नाम से रसौंठ। ठीक है, रसौंठ भी कहते हैं, रसौंठ भी कहते हैं। ठीक है, तो एक गोंद होता है ये, इसको आप लगा लेंगे। उन बच्चों को जिंदगी भर एक्नी नहीं होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन इसमें इन पत्तों को हमने ग्राइंड कर लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है, और आम से पत्ते जो मूली के ऊपर होते हैं, और पेस्ट बना के इसमें रसौंठ डालकर पूरे मुंह पे लगाना है या सिर्फ निशान? अगर देखिए एक्नी निकली नहीं है तो पूरे फेस पे लगा लें, ऐसा कोई नुकसान नहीं। और अगर एक्नी हो रही है तो सिर्फ एक्नी के ऊपर लगाने, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, देन पूरे फेस के ऊपर लगा लें। जबरदस्त। अच्छा, मूली के जो पत्ते हैं और इवन जो करेला अभी पीछे गुजरा, इसके जूस जो है ना वो पेट के कीड़े भी खत्म करने के लिए, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है। बिल्कुल से रंग भी हमारा उसकी वजह से बाजुकात पीला हो रहा होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता कि है क्या। अच्छा जी, ये क्या चीजें हैं और इनको कैसे खाना है? कच्चा है पक्का? वाह, शुक्र है कोई एक चीज है जो सब लोग कच्चा खाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो हम सब कच्ची ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको और क्या इसमें किस तरह से हम इन्हें चटनी के अलावा यूज करें? चटनी तो हम इस्तेमाल करते हैं, इसका बड़ा अच्छा एक जूस बनता है, और उसमें आपने धनिया लेना है, पुदीना लेना है, और थोड़ा सा जो है इसके अंदर आप कुल्फा ऐड करेंगे, कुल्फा, और इसको जो है आप पका लेंगे पानी के अंदर, बॉईल कर लेंगे, और वो पानी पीएंगे, वो आपका वेट रिड्यूस करता है, भाई वजन कम करता है। क्या बात है, घर बैठी हुई जो खवातीन है, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और कुल्फा, इसका कहवा बना के इसको पी लेंगे तो ये वेट रिड्यूस करता है। देन इसके अलावा आपने धनिया, पुदीना, इन दोनों का जो है ना आपने ब्लेंडराइज करना है, थोड़ा सा पानी डाल के, और आधा कप के करीब पानी जो ये पीना है आपने सुबह और शाम। ठीक है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैलेंस कर देता है, उसका डाउन कर देता है। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है किसी के, तो उसकी वजह से जो आप सिर्फ ये 2 चीजें इस्तेमाल करें। हम चटनी भी इस्तेमाल करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स को, ठीक है, बट अगर आप वो भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये 2 चीजों को इस्तेमाल करते हैं, इसको पेस्ट मतलब लिक्विड सा बना के जूस, तो वो कोलेस्ट्रॉल आपका डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या चेहरे पे लगाने के लिए भी कुछ बहुत इफेक्टिव है? अच्छा, इसको पुदीने को कहा जाता है कि इसका पानी पिया जाए तो आपका रंग निखारता है, ठीक है, और धनिया का ये कि ये जो है आपके एक्नी को खत्म करता है। इन दोनों का पेस्ट बना के जो आप फेस के ऊपर लगाते हैं तो एक्नी और एक्नी के मार्क्स खत्म होते हैं, और साथ में अगर आप कैरी
इस्तेमाल कर लेते हैं। कैरी में विटामिन सी होता है और आम जब पक जाता है तो वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। विटामिन सी कच्ची कैरी में है और पके हुए में विटामिन ए होता है। तो इसको थोड़ा सा पल्प इसका मिलाएंगे, जिनके चेहरे पे आपको एक्नी हो रही है या स्किन डल हो रही है, तो इन तीनों चीजों का आप पेस्ट बना के नमक हटा के और मिर्चें, तो वो जो चटनी होगी वो आपके चेहरे के लिए होगी। चटनी इसमें हरी मिर्ची नहीं डलेगी। अच्छा, कैरी का जूस भी तो बना के पी की कुदरत है कि आम की तासीर गर्म है लेकिन केरी की तासीर ठंडी है। ठीक है, तो जब हम इसका शरबत बना के पियेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विटामिन सी मिल रहा है। विटामिन सी मिलेगी और विटामिन ए मिलेगा और मिनरल्स बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि फरा जब गर्मियां होती हैं तो आपके मिनरल लॉस बहुत होता है, तो जो मिनरल्स रिप्लेनिश करने होते हैं वो ये इन चीजों से होता है। और ये जो भी बता रही थी उम्मे कि ये कावा बनाए, इसमें अगर पार्सले भी डाल देना तो वो पेशाब आवर है, और जिन लोगों को वाटर रिटेंशन होती है कि सूज जाता है मुंह या हाथ पैर, तो वो पेशाब आवर होता है। बिल्कुल सही, तो इससे फायदा होगा। अच्छा, एक और सब्जी है, इस सब्जी के बारे में किस किस को पता है? इसका नाम क्या है? क्या नाम है? जो इसका सही नाम बताएगा उसके लिए 100 कमाल का एक प्यारा सा गिफ्ट है मेरे पास, सूट। मैं ये सूट जो है वो उसको दूंगी जो मुझे इस सब्जी का नाम बताएगा। यहाँ पे आपके सामने ये तस्वीर बनी हुई है। नहीं जी, ये मेथी नहीं है। यूं उठा के दिखा देती हूं। ये लो, ये देखो, ये क्या है? आप बताएं, ये क्या है? क्या बात है आपकी, 100 कमाल का तो कुल्फा, जिसे कुल्फे का साग भी कहते हैं। लेकिन वैसे फरा उन्होंने कहा था कुल्फा, किसने कहा था? सुना था आपने, कहा था ना? आपने कहा था। यार तुम इतने सुगड़ बच्चे कैसे हो? मुझे लगता है अम्मा सारी शॉपिंग आपसे करवाती है। सही बात है, नहीं जाते हो? नहीं, तो फिर कैसे पता है कि बजाय खवातीन का काम ज्यादा करते? नहीं, तो ये मतलब ये अभी कोई लड़की से कुल्फा नहीं मंगवा सकती। ये लड़की की अम्मा तो मंगवा सकती है। सही। आपके लिए भी 100 कमाल का एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो है वो हम आपको देंगे। ये लें जी। ये किसको जाके दोगे पहले मुझे बताओ? अम्मी को। वेरी गुड। मैंने एक सवाल करना है इनसे, आज ये सूट नहीं, ये खिदमत खल्क में करेंगे? वो बता, ये खिदमत खल्क को बता, ऑन स्क्रीन नहीं बता के। अच्छा, ठीक है। छुपा के जिस हाथ से तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए कि आप किसी इसी के लिए कहा गया था। इसी के लिए कहा गया था। आज मैंने भी 100 कमाल का पहना हुआ है ड्रेस, हमारे कॉलर्स के लिए भी, और यहाँ बैठे हुए आप सब लोगों के लिए भी हमारे पास गिफ्ट है। जो कॉल करके शो का हिस्सा बनना चाहे, कोई भी सवाल करना चाहे, हमारे एक्सपर्ट से आप कर सकते हैं। सो इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, जल्दी से हमें कुल्फे का बता दीजिए कि क्यों खाना है और कैसे। कुल्फा जैसे अभी कहा कि यूरिन के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, गर्मी के लिए, आपके मैदे की गर्मी के लिए, और सबसे ज्यादा जो स्प्लीन। तो कच्चा खाना है कि पक्का? नहीं, इसको हम थोड़ा सा सौते करके अच्छा वो कैसे? कच्चा पक्का, कच्चा पक्का, हम क्या कह रहे हैं इसको? सौते करके सौते करके कच्चा पक्का तकरीबन। लेकिन इसको ऐसे नहीं पकाना कि बिल्कुल जैसे हम पकाते हैं, इसको कच्चा ही रखना है, भूनना नहीं है कि कलर ना खराब हो जाए। ठीक है। और इसका कहवा तो आपने बता दिया। हाँ, इसका अच्छा, इसको एक और कहवा बता दूं, लेकिन वो फिर मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, इसको सौते करके खाना है। स्प्लीन के जो स्वेलिंग हो जाती है, वर्म आ जाती है, स्प्लीन बढ़ जाती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव। बड़ी भी तिली के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, के लिए बड़ा। और उसके अलावा इसको जैसे जो शांदा बना के पीते हैं, तो जैसे फर्जीने का जुकाम के लिए, और अगर इसको अलसी के साथ बना के पीते हैं इसका कहवा, तो ये बलगम निकालने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा, जिन लोगों को भी पुराना रेशा है या रेशा गिरता रहता है, तो जैसे इसमें अलसी के बीज डालेंगे पानी में, उसको थोड़ा सा जोश देंगे, उसमें मिश्री ऐड करेंगे और 1 चमचे के बराबर इसकी पत्तियां, इसका कहवा बन जाएगा। और इस कहवे को जब आप पीते हैं सुबह शाम 1 हफ्ते लगातार आपने पीना है, तो रेशा गिरना बंद हो जाता है और सारा बलगम जो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। वेरी गुड, जबरदस्त। कितने लोग इन चीजों से वाकिफ? अच्छा, और ये कद्दू को कैसे खाना है भाई? आप सबको पता चल गया है। कच्चा है पक्का? मुझे उठा के बताएंगे अपने हाथ में जो कार्ड्स है, अपने वोट करेंगे आप लोग। कच्चा 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 भाई। अच्छा चलो, कद्दू तो किस किस को दूं मैं? कौन कौन खाएगा? खिलाए। सही। अच्छा, कैसे खाना? अच्छा, इसको जो है खाते नहीं, इसको पीते हैं। इसको पीते हैं और पीते हैं कच्चा जी। अच्छा जी, कैसे सिर्फ करेंगे? अच्छा, इसका जो है आप जूस बना के पियेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा जूस बनाएंगे आप, तकरीबन हाफ कप के करीब ही इसका जूस लेंगे और थोड़ा सा इसमें गोभी मिला लेंगे, गोभी? और 1 जिंजर अदरक का टुकड़ा। अच्छा, तो ये वेट रिड्यूस करने के लिए बेहतरीन ड्रिंक है। ये बहुत फिल अप कर देता है सुबह अगर आप पिए। अगर आप इसका हाफ कप ले लें कि इसमें आपने कद्दू लिया है, लौकी जो होती है, ठीक है, और उसके अलावा थोड़ा सा आपने गोभी डाली है और
अदरक जरूर डालेंगे, वरना जो है आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। और इसको आप पीते हैं तो ये आपका वेट जो है ना रिड्यूस करता है। देन इसके अलावा जैसे हमने सर दर्द का बताया था, ये भी सर दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। आपकी आंखों में जलन हो रही है तो इसके स्लाइसेस काट के कुकम्बर रखते हैं, बट इसको भी आप रख सकते हैं आंखों पर रख और यूरिक एसिड को भी लोअर यूरिक करने में एसिड घिया को- कद्दू का बहुत रोल है। इसको आप इसका जूस बना के या इसका पेस्ट बना के इसका थोड़ा सा जूस लीजिए। और तुख्मे करफ्स होते हैं, तुख्मे करफ्स एक चुटकी खा के इसके जूस के साथ आप ले लीजिए। यूरिक एसिड जो है ना 10 डेज में सही हो जाता है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए तुख में करफ्स एक चुटकी लें और ऊपर से जूस इसका पी इसका लीजिए। जूस जो कि आपने जूसर ब्लेंडर में निकाला हो, एक्सट्रैक्टर में, मैं हमेशा जूस तो कहती हूँ कि एक्सट्रैक्टर में निकाले, इसलिए ठीक कि है। ब्लेंडर के साथ आपका पल्प आ तो जाता कितने है। दिनों में यूरिक एसिड नीचे 10 आ जाएगा? days में। 10 दिनों में यूरिक एसिड नीचे आप आ जाएगा। भाई टेस्ट जिन करवा जिन घरों में मसला है, जरा ट्राई करके हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारे फेसबुक पे, फैन पेज पे आप देख सकते हैं कि उमेर आहिल का बताया हुआ यूरिक एसिड का नुस्खा आपके लिए कितना कारगर जो है वो साबित हुआ। सो ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। कह रहे हैं ना बस वो क्यों खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? विटामिन के लिए क्या बात है यार, बड़े ये साइंस बात तो सही है, लॉट ऑफ विटामिन्स आर उन छिलकों में होते हैं जिनको हम जाया कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम हर चीज खा भी तो नहीं सकते ना। सो अब हम क्या करें, कैसे इसको नहीं, यूज खाना चाहिए, खा सकते हैं। खा सकते हैं। इससे कि आप जो भी फ्रूट खा रहे हैं उसका जरा सा छिलका आप खा लेते हैं तो आपका जो है ना वो बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है। फाइबर चला जाता है। बिल्कुल। और उसके जो जैसे कहते हैं ना साइड इफेक्ट, गर्मी से दाने निकल आए, या आम खा लिया, या तरबूज खाया तो पेट में दर्द हो गया, या कुछ और हो गया, तो वो जरा सा छिलका खाने से वो मसला नहीं होता है। अच्छा, लेकिन उमेर आहिल, अगर हम मिल्क शेक पी रहे हो और गलती से कहीं कुछ छिलका थोड़ा बहुत वो आ नखरा जाए है ना, ना, हाँ, उसको हम नखरा ऐसे कहते हैं। करके निकाल के करके हम देखते हैं और दूसरे को दिखाते हैं कि ये सही नहीं छीला था है ना। ऐसा ही होता है, इसलिए कि वो नखरा होता है। हाँ। अगर आपको उसका फायदा पता चल जाएगा तो आप कहेंगे छिलके ज्यादा डाल दीजिए। अच्छा, क्या बात है, फायदा ऐसा क्या है उसमें? बिल्कुल। अच्छा, इसमें जैसे अभी हम बता रहे हैं, इसमें हमारे पास जो है कैरी के छिलके हैं, आम के हमने कैरी के लिए हैं। ठीक है। ये हमने इसमें पीस के थोड़ा सा जैसे कुकम्बर के साथ, खीरे के साथ, खीरे के छिलके और आम के छिलके दोनों, खीरे के छिलके और आम के छिलके हमने लिए, उनको हमने पीस लिया मिक्स किया है। और उसमें ड्राई मिल्क डाला है, ठीक खुश है, दूध, ठीक है, और थोड़ा सा डालेंगे हम विटामिन सी पाउडर। विटामिन सी की जो कोई भी गोली है उसे पीस ले। वरना एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है। इसका अच्छा, विटामिन सी जो है ना वो ब्लीचिंग के लिए भी काम आती है, सो इट्स अ वेरी गुड ब्लीचर। ठीक है। तो आप अपनी स्किन पे जैसे ये मल रही हैं, अभी लगाने लगी हैं मुंह में, तो दैट्स ब्लीचिंग के आपकी लाइटनिंग होगी स्किन। ब्लीचिंग होगी और फिर हीलिंग पावर आपकी बढ़ जाती है कि विटामिन सी की वजह से। इनके चेहरे के लिए इसलिए बनाया कि इनके चेहरे पे आप देख लेंगे निशान है, एक्नी के। एक्नी के निशान है। एक्नी तो नहीं है, तो ये अगर आप लगाते हैं रोजाना 15 मिनट्स के लिए तो बहुत जल्दी जो मार्क्स से फेड हो जाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, आपने पिछली दफा जब आप शो में आई थी, इन्होंने जैसे लगाया हुआ है लाइनर और मस्कारा, तो मुझे याद है आपने एक मस्कारा बनाना हमें बताया था। बिल्कुल। कि सुरमा डालें और कैस्टर ऑयल डालें और क्या शहद था? डालें, शहद डालें, बलाई डालें और ऑयल के उसमें बादाम का तेल भी डालें। बादाम का तेल डालें और इन चीजों को मिक्स करके अच्छी तरह से, और अपनी पुराना कोई भी अगर आपके पास मस्कारे वाला वो पड़ा हुआ है या किसी बोतल में डाल लें, मस्कारा का ब्रश जो है वो रख लें और रोजाना रात को ये अपनी पलकों पे लगाएं। बिल्कुल। तो पलकें लंबी होना शुरू हो जाती हैं। Guaranteed। अक्सर है ना, हाँ। जहाँ जहाँ एरियाज जहाँ आपके बाल थिनिंग हो रही हो वहाँ पे भी आप कैस्टर ऑयल लगाएं तो आपके बाल वापस आ जाते हैं। अच्छा। बशर्ते ये कि कोई और प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर हम जो आई लैशेस के लिए बताया, जो आई लैश ग्रोथ सीरम्स होते हैं वो 1500 से स्टार्ट होते हैं और 5000 तक जाते हैं। हाँ, इतने महंगे होते हैं। बिल्कुल। और 3 to 6 मंथ लगाना होता है सही। आपको, और ये आपको 40 डेज में रिजल्ट देता है। ये 40 डेज में रिजल्ट देगा। बिल्कुल। पिछली दफा भी प्रोग्राम में हमने बताया था। और आई लैशेस का आजकल इससे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हर लड़की ने मस्कारा लाइनर लगाया होता है और मस्कारा लगाया होता है, अच्छी ब्रांड के हम लेते नहीं है, और फिर होता है कि हमारी लैशेस गिर जाती हैं या खराब हो इंशाल्लाह जाती किसी हैं। दिन हम बनाएंगे कॉस्मेटिक, हम होममेड कॉस्मेटिक करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो आपने बताया था, चूंकि मस्कारा मुझे याद है मस्कारा पिछले तो शो में आपने जिक्र अगर आप किया था इसका। लगाते रहेंगे तो जो आप मतलब लैशेस जो है ना गिरेंगी भी नहीं, और उसको आईब्रोज पे लगाते तो व्हाइट जो आईब्रोज हो जाती हैं तो वो भी नहीं होगी। बिल्कुल से, तो कितनी इजी सी चीजें हैं। सुरमा डाला हमने, कैस्टर ऑयल डाला हमने, उसमें बादाम का तेल डाला, उसको मिक्स किया अच्छी तरह से, उसको रख लिया और अपना कोई भी ब्रश जिससे हम मस्कारा लगाते हैं ड्राई करके, खुश करके, धो के उसे रख लिया। रोजाना रात को हम अपना नेचुरल मस्कारा लगा के सारा दिन घर में भी फिरते रहे तो हमारा एक तो आंखें वैसे ही खूबसूरत लगेंगी और उसके साथ साथ लैशेस भी हमारी लंबी हो रही होंगी। बिल्कुल सही। तो हमने इनके फेस में मास्क अप्लाई किया, बाकी का मैं करती हूँ। आप आइए और बाकी जो चीजें उसके बारे में बताइए। अगला हमारा कौन से छिलके हैं भाई, किस किस ने ये संभाल के रखे हुए हैं? माल्टे के, बिल्कुल। So, ऑरेंज के छिलके के फायदे मतलब और ऑरेंज के छिलकों में संतरे के छिलके ज्यादा रखे जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसका ये कि इसका छिलका हम फेंक देते हैं, अगर इसका छिलका भी वही वाली बात है खा लिया जाए थोड़ा सा
तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ऑरेंज से ज्यादा फायदेमंद उसका छिलका होता है। ताजा के जब हम ताजा अच्छा अच्छा, उसकी चाय भी बनती है, ऑरेंज टी बनती है इसकी, ठीक है। इसका जो कहवा बनते हैं, जिनका पेट का मसला रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट में दर्द रहता है, तो वो जो है थोड़ा सा ऑरेंज पी लें और थोड़ा सा लीमू का छिलका पानी में बॉयल करें और खाने के बाद इसका 1 कप कहवा पी लें। यानी लीमू का छिलका और माल्टे का छिलका, बिल्कुल ठीक है। इसका कहवा उबाल, मतलब पानी में उबालें, कहवा बन विटामिन सी से भी जाएगा। भरपूर होगा ना। इससे जो है खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, कभी भी आपकी टमी पेट कभी भी बाहर नहीं आएगा। बात इसका मतलब है जब हम खाने के बाद अक्सर ग्रीन टी सर्व कर रहे होते हैं वो इसका तो उसमें थोड़े से और ये बड़ा भी डाल मजेदार होता है दें, 1-2 कप अगर डाल रहे हैं तो इसमें 1-2 ये भी डाल दें, तो मेरा ख्याल है कि मिल्क ऐसे थोड़ा सा ये नहीं, डाल सिर्फ दीजिए सिर्फ तो इसका ही कहवा इसका बनाना, कहवा बनाना इसका और green- लेमन का, वो ग्रीन टी बन जाएगी। एक तरह से Herbal tea बन जाएगी। मतलब Herbal पील tea। टी बन गया, हाँ। तो फ्रूट पील टी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसका हमने फेस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जैसे ऑरेंज पील जो है, इसमें हमने पाउडर बना के रखा है, इसमें हमने संदल पाउडर डाला है और ये ऑरेंज पील डाले हैं। ठीक है। ये 2 चीजें हमने इसके अंदर ऐड की हैं और व्हाइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। जिसको व्हाइटनिंग चाहिए वो सिर्फ इन 2 का पेस्ट ले ले और चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा बादाम मिला सकते हैं। इसमें मैं जरा सा दही ऐड कर रही हूँ। सही। तो हमने माल्टे के छिलके लिए, उसके साथ हमने संदल का पाउडर लिया, दही डाला और इसमें क्या डालने वाला है? बस 3 चीजें डालिए। लेकिन अगर आप चाहें, आपको लग रहा है कि स्किन बहुत टू टोन हो रही है और उसको आप चाह रहे हैं कि वो इवन टोन में आ जाए और उसमें चमक ग्लो जो है बहुत ज्यादा आ जाए, तो उसमें थोड़ा सा बादाम ऐड कर लें। ठीक है। तो बादाम जो है उसके भी छोटे-छोटे उसको ग्राइंड करके अच्छी तरह और से वो भी उसके डालें। अलावा आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है, आप चाह रहे हैं इसके साथ पिगमेंटेशन खत्म हो जाए, तो बादाम की खली ऐड कर लें। ठीक है। तो इसको अब हम मिक्स करके हाथ पे लगवाऊंगी मैं, अच्छा, आपके हाथ बादाम पे की लगवाऊंगी, खली ठीक है? को अगर दूध हाँ, में मिक्स ताकि किया हम जाए। देखें जी, जी। कि किस तरह का रिजल्ट जो है वो तो इसका वो आता है। ब्लीचिंग के लिए बहुत काम आता है ना? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल आपके जो मार्क्स होते हैं, पिगमेंटेशन है, सही। ये आप दीजिए। तो इसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं, हाथ पे लगा के थोड़ा सा सकते मसाज हैं। कीजिए और 15 मिनट के बाद आप साफ कीजिए, डिफरेंस आप देखिएगा। अच्छा, चलें। कौन लगाएगा जी हाथ पे अपने? तो इसको हमने मिक्स किया और आप अपने हाथ पे इसको अच्छी तरह से अप्लाई करेंगी, ठीक है? तो मैं आपके हाथ पे अप्लाई कर देती हूँ इसको अपने हाथ से, क्योंकि स्क्रब की तरह है, तो आपने इसे अच्छी तरह से अपने पूरे हाथ पे रब करना है और थोड़ी देर के बाद हम साफ करके रिजल्ट देखेंगे कि दूसरे हाथ से आपके इस हाथ का फर्क जो है वो कितना का है। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन से छिलके की बात हो रही है? किस छिलके के बारे में हम जान रहे हैं कि उसमें क्या क्या कुछ छुपा हुआ है? केले का छिलका जी। अच्छा, केले का छिलका तो कोई सोच भी नहीं सकता खाने का। नहीं, मैंने सुना है, मुझे 1-2 प्रोग्राम्स में आप ही लोगों ने बताया कि केले के शेक में छिलका भी डाल लें साथ। बिल्कुल। जिस और मेहमान को फ्रेंड करना हो उसको मैं हाल छिलका साथ ग्राइंड करके दे दें, और उसे ये, बताते हैं इसमें बहुत फायदा है। केले इसमें का बहुत फायदा छिलका इस तरह से लेके हल्का सा उसको फ्राई कर लीजिए, ठीक है? और इसको आप खा लीजिए दिन में 1 बार फ्राई करके। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके हेडेक के लिए और आपके डिप्रेशन के लिए बेहतरीन रेमेडी है। ना इसके करें। अंदर- हाँ, वाह 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 वाह। केले का ताजा छिलका लिया जी। उसको हमने फ्राई कर लिया। बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा थोड़ा सा oil- भून लिया, जैसे मतलब- सौते करते हैं, ठीक है। बड़ा मजेदार क्रिस्पी हो जाता है। अच्छा, तो फिर नमक मिर्च डाल के इसे खा जाए। नमक में डाल लीजिए। और इससे क्या क्या डिप्रेशन इससे जा रहा है? डिप्रेशन डिप्रेशन खत्म हो इसलिए क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल सेरोटोनिन होता है जो आपका ब्रेन केमिकल होता है, Energy। जिससे डिप्रेशन खत्म होता है। अच्छा, इट्स फुल ऑफ दैट। हाँ। वाकई द बनाना जबरदस्त। इटसेल्फ एंड द पील। सही। एम छिलकों से फिसल फिसल के सिर्फ एक ही काम लेते हैं जब हमें फिसलना होता है, उसके अलावा भी कितना फायदा है इसका। सही। वैसे छिलकों पे तो नहीं, हम तो वैसे भी फिसल जाते हैं, है ना? छिलके एम ही बदनाम है। तभी दिल पे जख्म लग जाते हैं। हाँ। सही। तो अब हमने इसमें केले के छिलके अगर को, केले का हमने छिलका लिया है, थोड़ा सा उसमें हमने विटामिन ई ऑयल ऐड किया है, ठीक है? और ज्यादा कोई भी चीज ऐड नहीं करेंगे। ये लाइंस के लिए, जो एज जैसे हमारी बढ़ रही होती है, आफ्टर 25 जो लाइंस आने लगती हैं, या सन एक्सपोजर जो बहुत ज्यादा होता है, तो प्री मेच्योर एजिंग हो जाती जिन है। लोगों को लगे उनके चेहरे पे कुछ सख्त लाइन आ lines रही हैं, हैं या स्किन रफ हो रही है या अपने नोज पोर्ट जो होते हैं यहाँ पे लाइंस आ रही हैं, तो उसके लिए आप ये दोनों चीजें मिक्स करेंगे, इसको लगा के मसाज करेंगे एज अ क्रीम, और रात को सो जाइए, सुबह वॉश कर लीजिए। नेक पे क्लेंजर lines- भी होता है ना अच्छा, काफी या- अच्छा। या ये 2-3-4 घंटे लगा रहते ऐसा हैं और भी फिर कोई धो मसला लें। नहीं, आप आधे घंटे में वॉश कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो नेक पे लाइंस आ जाती हैं, आपके नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, ये आप अभी लगाइए, नकल्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे। किसके हाथ लग रहा है उसे कि हाथ यार जरा काले हुए हैं, उनके हाथों पे हम अप्लाई करवाते हैं। किसी को भी नहीं लगेगा, कौन डिक्लेयर करेगा कि मेरे हाथ काले हैं, ठीक है? लेकिन हम किसी को भी लगा देते हैं, ठीक है? सो ओ ओ ओ ओ ओ, आपके हाथों पे कितनी मेहंदी लगी हुई है यार, खैरियत है जी? चले आप लगाइए, ठीक है? आप अपने एक हाथ से, खुद ही अपने हाथ से इसमें से थोड़ा सा लीजिए और हल्का-हल्का और लेकर मसाज अपने एक करते हाथ पे अच्छी तरह से इधर करो। ये मैंने डाल दिया। अब इससे दूसरे हाथ पे अपने अच्छी तरह से रब करो, दूसरे हाथ पे रब करो। इसको इस हाथ पे डालो ना, ऐसे करो ना, उल्टा लो ना, ऐसे, और इसे रब करना शुरू कर दो।
वेरी गुड। और अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि आपके हाथ में इसका क्या रिजल्ट आता है। और कौन सा छिलका रह गया? अच्छा जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट छिलका रह गया। अच्छा, ये किस चीज का? नींबू का छिलका। गर्मी में बेहतरीन चीज। नींबू का छिलका, ठीक है। अच्छा, खाने पीने में तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत सुना है कि लीमू लगाएं ऐसे एक रंग साफ हो जाएगा, लेकिन हम लीमू का छिलका और लीमू के बीज फेंक देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ लीमू जो पूरा यूज होता है अचार में यूज हुआ करता था। हाँ ना? बिल्कुल, पूरा वो जो धूप खाते- लीमू कहलाता है वो बहुत हम बड़े जबरदस्त मजे से उसे खाते हैं। वो बड़ा- डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है वैसे। बहुत एक्सीलेंट, भूख बढ़ाने के लिए हाँ, इसके लिए। अच्छा, इससे जो है जैसे हमने ये देखिए ड्राई कर लिया, पूरा साबुत लीमू जो है वो ड्राई कर लिया, ठीक है। सीड के साथ और अपने पील के साथ, ठीक है। इससे जो है बड़ा जबरदस्त ऑयल बनता है। ऑयल? हेयर ऑयल। इस सूखे हुए लीमू से और हरी मिर्चों से। और हरी मिर्च से यस। तेल? अच्छा, कैसे बनेगा? आपने ऑयल ले लिया, सरसों का तेल ले लीजिए। ठीक है, कोई भी खालिस सरसों का तेल लिया आपने? सरसों का सबसे अच्छा है, नहीं तो आप उसके साथ बादाम का या जैतून का मिला सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने जो है इसको ऐसे क्रश करके डालें। ठीक है। मैं पहले डाल- लीमू के छिलके जो है बिल्कुल आपने ड्राई आपको चाहिए, और इसमें बीज होना बहुत जरूरी है। इसको क्रश करके पीस के आप डाल दीजिए, बीज लाजमी है। यानी इसको ग्राइंड करके डाल दें? हाँ, हम बिल्कुल। इसका पेस्ट बना के बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा, मतलब पाउडर सफू बना के डाल ठीक दीजिए। है। तकरीबन 3 से 4 लीमू आपने डालेंगे पेस्ट बना के, 2 हरी मिर्चें डालेंगे, तेज वाली? तेज वाली जो डालें। जो हाथों को भी लग रही होती बिल्कुल है? हरी मिर्च डालें, नहीं तो लाल मिर्च जो गोल वाली है वो डाल दें। ठीक है। इसको हल्की आंच पे पकाएंगे 15 से 20 मिनट। ठीक है। लाल मिर्च जल जाएगी, ये तो पाउडर होता ही है इसका लेमन का। और ये तेल आप संभाल के रख लीजिए। चलने में छान लें इसको? नहीं, छानने की अच्छा, ऐसे ही सब कुछ अंदर रहेगा? बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। जब आप इसको लगाएंगे थोड़ी सी सेंसेशन आपको फील होगी, बट जहाँ पे गंजपन हो गया है, बाल मांग फट जाती है, बाल कम हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, न्यू ग्रोथ बहुत तेजी के साथ स्टार्ट हो जाती है। वाह, जबरदस्त। तो हम अचार में से ही तेल लेके क्यों ना लगा? वो गंजपन का बेहतरीन इलाज है। वाकई में? जी, मैं तो मजाक कर रही थी। और आप जितना पुराना अचार है उसका जो तेल होता है गंजपन का, वो बेहतरीन आजमूदा इलाज होता है। वाह, फॉलिकल्स को एक्टिव कर देता है। बचपन में हमारे घर में एक मेड आई, वो गांव से आई थी, तो वो क्या करती थी कि जो तेल होता था ना वो निकाल के उसके पराठे बनाती थी। अच्छा। भाई क्या कमाल वो पराठे बनते थे, अचारी पराठे होते थे, अचार के तेल से जो बने होते थे, और जबरदस्त किस्म का उनका जायका होता था। सो ये अगर हम तेल अपने म्यूजिशियन भाई को लगाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह रमजान के बाद बाल आते हैं। बाल उनके हैं, उन्होंने जरा गर्मियों में जरा कोशिश की है कि जरा गर्मी कम लगे। सही, तो आजकल जरा गर्मियों से बचने का देसी नुस्खा जो है उसे आजमा रहे हैं। अच्छा जी, हमारे ये डन, छिलकों का हमने बात कर ली। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और हम आपको ब्रेक के बाद एक तो आप सबके हाथ साफ करके हम रिजल्ट देखेंगे, दूसरा हम ये भी देखेंगे कि कुछ बीज भी ऐसे हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करें, कैसे यूज करें, तो हमें बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। खुशामदीद, एक नई सुबह में आज हम बात कर रहे हैं कच्चा खाने की अफादियत, चीजों को लोगों के अलावा, इंसानों के अलावा, और मतलब आप गोश्त के अलावा, फलों के अलावा, गोश्त के अलावा, वो चीजें जिनको कि आप आम तौर पे बड़ा पका के मसालों के साथ, जायके के साथ उससे लुत्फानंदोज होते हैं। सेहत के लिए हो सकता है थोड़े से करेले कड़वे लगे, लेकिन है बहुत फायदेमंद। अभी हम बीजों की बात कर रहे हैं। उमेर राहिल मेरे साथ है और फरजीन मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले उमेर राहिल और इनका रिजल्ट देखिए। बताना है कि मैंने खीरे का जूस पिया। आपने खीरे का जूस पिया? वाह वाह, बहुत आपके लिए मजे का तालियां। और कोई अगर आप लोग सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। उमेर राहिल हमारी हर्बलिस्ट जी, सर्कल के बारे में पूछना था। क्या पूछना है डार्क डॉक्टर? सर्कल अगर ज्यादा हो तो वो काम कैसे हो सकते हैं, उनको खत्म कैसे अच्छा, किया पहले जा तो ये सकता कि डार्क सर्कल हो किस वजह से रहे हैं, क्या पूरी रात जाग रही हैं, कंप्यूटर यूज कर रही हैं, नींद पूरी नहीं है, या आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको पता ना हो कि किस वजह से हो रहे हैं, और अगर किसी भी वजह से हो रहे हैं, आपने अपना इंटरनल ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ विटामिन सी का इस्तेमाल बढ़ा देना है। विटामिन सी के सीरम्स भी आते हैं, नहीं तो अभी हम आपको बता दें 4 मगज जो बीज मिल जाते हैं, 4 मगज लेके उसको आप दूध के साथ पेस्ट बनाइए और वो लगाइए, ठीक है, रोजाना रात को, तो उससे बहुत जल्दी फर्क पड़ता अच्छा, है। आयरन की कमी हो तब भी होते हैं? बिल्कुल। तो इसलिए आप ये यहाँ पे अभी बताएंगे ये मेथरों का, आपको इसका भी आप कावा पी सकते हो, और कुल्फे का साग और ग्रीन कोई लगाने की चीजें भी हो सकती है मेरा, बिल्कुल, जो जैसे हम मैंने चेहरे कहा पे कि लगाएं आप इसको उससे जो हमें है- फर्क पड़ जाए। जैसे अभी कहा 4 मगज, ठीक है, दूध के साथ पेस्ट बना के वो आप लगाइए,
और उसमें थोड़ा सा विटामिन सी ऐड कर दीजिए। ठीक है। और कुछ भी नहीं करें तो बलाई, जो फ्रेश क्रीम होती है, दूध की बलाई लीजिए, उसमें बादाम का तेल मिलाएं और रात को सोते वक्त लगा लीजिए। बहुत हल्का सा मसाज कर लें, मॉर्निंग में वॉश कर लें। और इवन अभी हम इनका स्किन साफ किया हमने, कैसे लग रही है? थोड़ी सी ग्लो फील हो रहा है ना, क्योंकि चेहरे पर एक थोड़ी सी चमक सी, एक शाइन सी थोड़ा सा लगाती रहेंगे तो और कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही। एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरा, ये डार्क सर्कल्स का कह रहे थे, पोटैटो को मैश करके ना लगा लें। आयरन होता है ना, पोटैटो ब्लैक हो जाता है रखे हुए हवा में, तो वो भी बड़ा अच्छा। आलू के कतले यानी काट के उसको कद्दूकस करके इधर लगा लें थोड़ी देर, और उसको पोटली बना के, कुछ लोग ये भी कहते हैं थोड़ी देर ठंडा कर लें और उस पोटली को आराम से, वो सूदिंग भी हो जाता है, सूदिंग भी हो जाता है, पफीनेस के लिए भी। उसके अलावा ग्रीन टी के जो टी बैग्स होते हैं, आपने वो ग्रीन टी बनाई है और वो टी बैग जो वो इस्तेमाल कर लें या ग्रीन टी से वॉश कर लें, तो वो जो भी आपके डार्क सर्कल्स है वो भी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, सही। अच्छा, अब हम बताने लगे हैं आपको जी चारों डाइट की वजह से डार्क सर्कल्स हो तो किसकी वजह से? डाइट की वजह से। डाइट की वजह से खाएं ना, खाएं। तो अभी बता तो रहे कि आयरन लेनी है, सब्जियां लेनी है, कच्चा खाना है सब। नहीं, नींद की वजह से नहीं, अगर डाइट की वजह से हो। नहीं, डाइट की वजह से होता है। एक्चुअली मैं बताऊं, डाइट की वजह से इंटरनल बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, बट आपने करना ये है कि साथ में अगर डाइटिंग करें तो मल्टी वाइटामिन जो है ना वो आपने लेने जरूरी होते हैं। ठीक। कि आप एक कोई ना डाइट क्यों कर रही हैं? वजन कम करने के लिए। तो वजन कम करने के लिए इतने सारे जो नुस्खे बताए हैं, नहीं वो अब पता चला है ना, वो अब पता चले तो अब जाके घर करोगी। ये सब बहुत इफेक्टिव है। डाइट के लिए खाना छोड़ना जरूरी नहीं है, समझदारी से खाना जरूरी है। बिल्कुल, ईटिंग स्मार्ट। सही। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है मगजियात जिसे कहते हैं, बीज सीड्स जो है, ये है 4 मगज। सही। ठीक है, इसमें 4 चीजों के मगज होते हैं। हम सफेद तिल, दूसरों का मगज बड़े शौक से खाते हैं, उसके अलावा कोई मगज नहीं। इंसानों का मगज शौक से खाते हैं। तो ये 4 मगज हम खाएं भी और लगाना ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये है सफेद तिल। ठीक। जो बहुत सारी बच्चियां होती हैं, जिसे अभी कहा कि जो साइकिल होता है उसमें उनको बहुत क्रैम्प्स पड़े होते हैं, बहुत शदीद पेन हो जाता है। सफेद तिल का आपने पेस्ट बनाना है दूध के साथ, और स्टार्ट के डेज में जो 2 दिन आप इस्तेमाल करना है, आपको जो ना क्रैम्प्स पड़ना खत्म हो जाएंगे। ठीक है। पेन खत्म प्लस हो ये जाएगा। कैल्शियम में बड़ा रिच होता है, इसको दूध के साथ मिला के पिए तो जो कैल्शियम है वो बोन्स डबल डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग होती है और की हाइट बढ़ती है। अच्छा, लगाने के लिए क्या करेंगे, ये बड़ी जबरदस्त, अच्छे से खाने का बताया, लगाने के लिए बहुत इफेक्टिव है, व्हाइटनिंग के लिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट देती है। अच्छा, कैसे? जिस बच्चियों को चाहिए, हमने 4 मगज और सफेद तिल पीस लिए, इनका एक पेस्ट बना लिया। बट फाइन पाउडर जितना फाइन होगा उतना अच्छा है। ठीक है। इसमें फ्रेश मिल्क मिला लें या ड्राई मिल्क मिला लें। ठीक है। थोड़ा सा और उसके बाद इसको थोड़ा सा इसका पानी डाल पेस्ट के बना लें रोज वाटर के साथ, या ठीक है। गर्मियां हैं तो आपके पास क्यूकम्बर जूस खीरे का जैसे वो डाल सकते हैं आप इसके अंदर, और इसको आपने लगाना है और इसका मसाज करना है। ठीक है। 10 मिनट के बाद आप वॉश कर लीजिए। ये भी डालना है। 1 हफ्ते में खिली खिली हो जाएंगी आप इंशाल्लाह। एक हफ्ते में रंगत साफ हो जाएगी। बहुत साफ हो लेकिन बहुत सारे लोग आपके नहीं खाना है, गर्मियों में नहीं खाते, उन्हें लगता है गर्म है। नहीं, मैंने शायद आपको याद हो कि लास्ट टाइम भी इसकी पूरी थेरेपी बताई थी सीड्स की, कि आपके हार्मोन्स, आपका साइकिल, हर चीज को बैलेंस करने के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है। तो अगर इसको बहुत थोड़ा सा खाते हैं, मतलब बेतहाशा नहीं खाना है, आपने हाफ टी स्पून के करीब खाना है, और डायरेक्ट नहीं खाएंगे, आप दही में मिला के खा लीजिए, स्मूदी बना लीजिए, आप सैलेड में डाल के खा लीजिए। ठीक है। नहीं, थोड़ी सी एक प्याली दही में ऊपर से आपने थोड़े से अपने जो भी आप लंच के लिए कर रहे हैं आप, या ब्रेकफास्ट है, सीरियल्स है, उसमें आप ऐड कर लीजिए, इस तरह से खा सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आइडिया। आप लोगों को अच्छा लगा कि दही में इन्होंने वो हलवा कद्दू की पेस्ट ही बना के वो डाल ली, उसके ऊपर से आपने अगर इस तरह के नट्स वट्स डाले और शक्कर डाल ली, तो मजे के साथ आप ये सारा कुछ खा गए। ये हमारा पेस्ट बन गया, इसको आप अगर कोई लगाए तो फौरी तौर पे स्किन ब्राइट हो जाती है, स्किन साफ होती है। बिल्कुल सही। ये तिल है, बहुत इफेक्टिव है ये। बिल्कुल सही। हम अभी अप्लाई करते हैं, आप अपने हाथ पे इससे अप्लाई करें। आज आप बहुत उसके साथ और हाथ पे अप्लाई करके तो फिर आप हमें बताइए कैसा इसका रिजल्ट आ रहा है। हाथ पे चलो ऐसे रखो यहाँ पे, चलो हाथ पे अप्लाई करो और इसको अच्छी तरह से करके रब करो। अगला कौन से हमारे बीज है जिनके बारे में हम बात कर बहुत रहे हैं? इफेक्टिव, बहुत ज्यादा। कौन से हैं ये क्या है? हाँ, ये क्या है? मेथरे। और साथ ये क्या है? ये क्या है? ये लोबिया है। ये इसको क्या कहते हैं? जो इसका भी सही नाम बताएगा उसके लिए भी सो कमाल का एक खूबसूरत सा डिप। क्या क्या अलिफ से नाम शुरू होता है इसका? अलसी। आप बोली थी सबसे पहले, तो आपका तो एक गिफ्ट हमारे पास है ही ना, लेकिन उसके साथ आपने हमें अलसी का नाम जो है वो सही बताया है। तो ये सो कमाल का खूबसूरत सा सूट
हो ना, इसको थोड़ी देर और अच्छी तरह से रब करो, फिर हम देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा, तो अलसी के बीज जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इस्तेमाल किया है अपने स्किन सॉफ्टनिंग सीरम के अंदर, और इस तरह से ये जो मेथी के बीज कह रहे हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके जॉइंट पेन्स के लिए और पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए, आपके और अभी आयरन के लिए मैंने आपको बताया। हाँ बिल्कुल, आयरन के लिए बताया। और जो पर्सपायरेशन, बहुत ज्यादा पसीना आता है, बदबू आती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इसको खाना है, इसको कहवा बना के पीना है। अच्छा, गर्मियां हैं तो बहुत ज्यादा नहीं पियेंगे, बहुत थोड़ा सा कहवा बनाएंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून का, आधा कप बनाएंगे, एक हफ्ते पियेंगे, फिर कुछ दिन गैप कर देंगे। इसमें थोड़ा पुदीना डाल लेना और रिफ्रेशिंग हो जाएगा। हाँ, वो रिफ्रेशिंग हो जाएगा। अच्छा, अभी हम जो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं हेयर सीरम। और ये बालों के लिए क्या करेगा? बालों को स्मूथ करेगा, स्प्लिट एंड्स खत्म करेगा, शाइनी करेगा, उसका फ्रिज खत्म करेगा। ठीक है। और इसको आप लिव ऑन सीरम भी कह सकते हैं, इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। बालों में लगा के छोड़ दें। आपने शावर के मतलब मास्क और कंडीशनिंग के बाद इसको लगाया और छोड़ दिया है, और इसको आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है। सही। अच्छा, इससे इसमें बाल जो है चमकदार हो जाएंगे, बहुत आपके अच्छे, लिए बिल्कुल घने हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। जो सीरम का काम होता है ठीक वो है। यही काम करेगा। सही। अच्छा, इसमें हम गर्म पानी लेंगे, उबलता हुआ पानी, इसमें तो हम बता रहे हैं, इसमें हम डाल देंगे अलसी के बीज, ठीक है, मेथी के बीज, सही। और ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा इसको पका लें, ठीक, उबाल लें हल्का सा, बिल्कुल। ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक है। ये 3 चीजें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, और फिर उसको आप बस, ठीक है, बस ये 2 स्ट्रेंथ्स में आती हैं। ये हेवी स्ट्रेंथ वाली लेनी है। हैवी स्ट्रेंथ अच्छा है, या लूज मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसको आप ठंडा हो जाए तो इसको छान के रख लीजिए। आपने कंडीशनिंग के बाद जब वॉश कर लिया, थोड़ा सा सीरम आपने बालों में लगा लिया, बहुत जरा सा, तो आप देखिए कि आपको किसी और सीरम की जरूरत नहीं रहेगी। ये बालों के लिए काफी होगा। बिल्कुल, बहुत है, गुड एनफ। सही। और ये आपके स्प्लिट एंड्स जो हो जाते हैं वो उसको भी ठीक कर देगा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपके स्प्लिट एंड्स होना कम हो जाएंगे। जैसे कि वो ड्राइनेस की वजह से होते हैं, स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो ड्राइनेस की वजह से होते हैं। ठीक है। और आप ये नेचुरल सीरम लगा रहे हैं तो ये आपके बालों को मजीद ड्राई करेगा नहीं। ठीक है। और स्प्लिट एंड्स जो है वो भी सही हो जाएंगे। वो भी सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही, जबरदस्त। और ये किस चीज के बीज है भला? सूरजमुखी के बीज, जबरदस्त। सबने चुके इकट्ठा मुश्तरका जवाब दिए, इससे सो कमाल का सूट जो है वो अभी महफूज रहेगा। ठीक है। सूरजमुखी के बीज कौन खाता है बड़े शौक से? कौन? आप खाती हो? जरा छील के तो दिखाओ। हाँ, कौन इसको छील लेगा? मैं 3 बीज देने लगी हूँ, कौन जल्दी से इसको छीलता है? ठीक है, एक आपके पास, एक आपके पास, और एक आपके पास। चलो तीनों सहेलियां जल्दी से छीलना शुरू करो, हम देखते हैं कौन ज्यादा जल्दी से छीलता है। और कौन मुझे बता रहा था कौन खाता है बहुत शौक के साथ? कौन जी? वाह 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 वाह। और पूरे का पूरा साबुत दाना छील के निकाला है। अब खाना है तो मैं क्यों ना खाऊं भाई, मैं आपको क्यों दूं? सो कमाल का ये खूबसूरत सा गिफ्ट जो है ये आपके लिए, ये सूट जो है ये आपके लिए। हैमस्टर को डालते हैं हम, और चिड़ियों को, तोतों को डालते हैं। तोते बड़े मजे से बैठ के इसको ऐसे ऐसे छील के खा रहे होते हैं, और बच्चे सब लोग खा रहे होते हैं। अच्छा, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। ये जो है फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। अच्छा। और इसको खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और आपकी मेमोरी जो है ना शार्प होती है, जहानत बढ़ती है, और तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसको आपने खाना है। अच्छा, इसके खाने के अलावा जो खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल है आपका जो है ना, जो वेट बढ़ रहा है उसको नहीं बढ़ाता, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना। दिन भर में 2 टेबलस्पून से ज्यादा इसको नहीं खाना चाहिए। अगर ज्यादा खाएंगे तो फिर ये वेट बढ़ाएगा। अच्छा, ठीक है। 2 टेबलस्पून तक खा रहे हैं तो ये वेट नहीं बढ़ाएगा, उसके बाद ये वेट बढ़ाना शुरू कर देता है। इसके अंदर प्रोटीन भी बहुत है। बिल्कुल, हाँ, जब ज्यादा करेंगे तो बहुत थोड़ा सी क्वांटिटी में ये खाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद खाना चाहिए। इट्स अ ब्रेन फूड ना, ये सारे ब्रेन फूड्स हैं। बिल्कुल। 4 मगज और ये। और बच्चों को तो लाजमी खिलाना चाहिए, उनकी जो है ना मेमोरी जो है ना और बाज़ शार्प हम होती है। घर में बैठे होते थे तो छील छील के इनको बड़े आराम से घर में खाया करते थे। अब नहीं, हम इस तरह से इस तरह के स्नैक्स लेना हमने अच्छा, छोड़ दिए। और दूसरा आपने नोट किया फरा, ऐसी चीजों के ऊपर नमक चढ़ाया होता है, नमक वाली ना लें, सादी इसको छील कर, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लगाने के लिए कैसे? अच्छा, उसके लिए कि इसको आप छिलके समेत इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लें, पीस लें, और उसके साथ मिला लें संदल पाउडर। ठीक है। और संदल पाउडर मिलाने के बाद दोनों का बड़ा अच्छा पाउडर बन जाएगा। उसमें थोड़ी सी कॉफी ऐड करें, और इससे आप बॉडी की स्क्रबिंग करें। आपको जो सेलुलाइट होता है, फैट होता है, वो खत्म हो जाता है। अरे वो हमारी थैलियां जो बनी होती Exactly, हैं, कभी इधर से बनी होती है, Love कभी handles टांगों thighs पे बनी है, होती है, बैक पे आ जाते हैं, बाजुओं में होती है। आप नहाने से पहले इसका आपने स्क्रब बना लिया, ये आपके बीज हो गए, संदल पाउडर हो गया, कॉफी, तीनों चीजें हम वजन लिए हैं। कॉफी। अच्छा। और उसके साथ आपने इसका पेस्ट बना के नहाने से पहले स्क्रबिंग की है, मसाज किया है, और जहाँ पे आपका फैट ज्यादा है, जो भी पोर्शन आपका लग रहा है कि डी शेप हो रहा है, वहाँ पे आप इसकी स्क्रबिंग करेंगे, उसके बाद वॉश कर लेंगे। जबरदस्त, और आपका मसला हल। क्या बात है।
अच्छा, यहाँ पर छिलके समेत पीसना है? बिल्कुल छिलके से। छिलके समेत ग्राइंड करना। और ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है हमारा कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज और तरबूज के बीज। तरबूज के बीज। तरबूज के बीज जो है बीपी कंट्रोल करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है। और उसमें बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आपने एक कप गर्म पानी लिया, उसमें 1 टीस्पून बीज भिगो दिए। ठीक है। खोलते हुए पानी में, जब पानी ठंडा हो गया तो आपने ये पानी निकाल लिया। सुबह, दोपहर, शाम और रात 1/4 कप आपने पीना है। और आप 1 वीक के बाद टेस्ट करवाइए तो आपको काफी रिड्यूस मिलेगा अपना बीपी, यानी बीपी भी और कोलेस्ट्रॉल भी। ये आजकल यूज हो रहे हैं अमेरिका में बेराम फॉर रिड्यूसिंग हर्बल ये अच्छा टोटका। तो इसको इसी तरह से पानी में डाला, गर्म पानी गर्म में पानी उबाल लिया और उबाल के अपने ढक के रख नहीं, दिया। उबले हुए पानी में डाला, इसको पकाते नहीं, बिल्कुल खौलता हुआ पानी लिया और आपने इसको जैसे इन्फ्यूज कर लिया, आपने डाल के ढक दिया। जब वो ठंडा हो गया तो आपने इसको छान लिया। ठीक है। फिर उसकी डोज जो होती है सुबह, दोपहर, शाम और रात होती है 1/4 कप। ठीक है, वो भले ठंडा पिए भले गर्म पिए। फर्क कई लोग कहते हैं कि आप तरबूज जब खा रहे हो तो साथ खा भी लें। बीज खा लें, और बहुत मैं अच्छे तो होते खा हैं। लेती हूँ। हाँ, which is अब तो good। लोग बहुत नखरे कर रहे होते हैं और वो निकालते हैं। एक ग्रेप सीड और एक वाटरमेलन सीड का बहुत रोल आ रहा है वेस्ट के अंदर शरियानों को क्लियर खोलने के लिए, बिल्कुल। और ग्रेप सीड्स को तो वैसे भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज्यादा यूज बहुत किया जा ज्यादा रहा है। बहुत जबरदस्त है। ये खरबूजे की बीज है, बड़ा मासूम सा हमारा फ्रूट है और व्हाइटनिंग के लिए आप पूरा खरबूजा जो है छिलके और बीज के साथ, जैसे छिलका भी ले लें, बीज और उसका पल्प है, उसका पेस्ट बना लें और वो आप लगाइए आपके स्किन के हर मसले के लिए, चाहे वो लाइंस हैं, आपके स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है या रंग का मसला है। ठीक है। उन सबको ये फायदा पहुंचाता है। और उसके अलावा जिसको यूटीआई का मसला है, सिर्फ छिलका और बीज उसको उबाल के उसका पानी पी लीजिए, तो गर्मियों में यूटीआई का प्रॉब्लम बहुत छिलका और बीज के मतलब खरबूजे को धो के उसके अंदर बीज छिलका निकाल लिया, जैसे उसके बीज हैं, बीज धो लिए और और उसके बाद उसको उनको पानी में डाला, उबाल अच्छा, लिया। ठीक है। तकरीबन 3 गिलास पानी लिया तो 1 गिलास पानी रह जाए। ठीक है। वो पानी आप पियेंगे तो यूटीआई की जो प्रॉब्लम होती है, बहुत जलन हो रही है या रुकावट होती है, वो फौरन से वो कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हम कंटिन्यू तो करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद जनाब, आज हम बात कर रहे हैं अपनी खूबसूरती, सेहत, तंदुरुस्ती के हवाले से और अब उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जिसमें हम खास तौर पे फोकस करेंगे, एंटी एजिंग, बढ़ती हुई उम्र को रोकना कैसे है, उसके लिए क्या तदाबीर, क्या तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। और मेरी अब जो मेहमान मेरे साथ हैं वो नबीहा ज़ीशान है, जो कि स्किन केयर एक्सपर्ट हैं और इन्होंने नेशनल स्किन केयर मेकअप ट्रेनर है फॉर लॉरियल पेरिस पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नबिया? मैं जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। सामने मेरे सारी उस एज ग्रुप में बच्चियां बैठी हुई हैं जिनका ख्याल ये कि ये हमारे लिए तो शो नहीं है, तो फिर किसी आंटी के लिए शो हो रहा है, तो हमें तो नहीं लगानी होती है एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। तो कोई एज है जब आपने इनको शुरू करना है या आप किसी भी वक्त लगाना शुरू कर सकते हैं? में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, लेकिन आप ये नोटिस करें कि जो गोरे होते हैं वो अपने 2 साल के 3 बेबी को जैसे ही बाहर सन में एक्सपोज करते हैं तो बेबी सन ब्लॉक्स लगाते हैं। ठीक है। किड्स सन ब्लॉक होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं और वो ड्रग स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर बड़े कॉमन होते हैं। तो हर माँ ग्रोसरी करते हुए एक सन ब्लॉक जरूर फेंक रही होती है अपने कार्ट में। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में। मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी, जाहिर है जब हम बात करते हैं तो हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, ठीक है, हमारे भी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपोज्ड हैं और इस चीज़ में ज़रा एजुकेटेड हैं, बट मोस्ट ऑफ देम वो ये कंसिडर करते हैं कि स्किन केयर सिर्फ बूढ़ी खवातीन को लगानी चाहिए 35, 40, 45, 50। तो राइट एज और जब वो 50 पे पहुंचती हैं तो ये मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी लोगों के साथ, फिर वो कहती हैं अब तो उम्र निकल गई। हाँ, तो बेसिकली उनकी उम्र कभी आती ही नहीं है स्किन केयर यूज करने की, जबकि बचपन से एज सून एज अ चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल
आपको उसको SPF बेबी सनब्लॉक लगा के भेजना होता है, बिकॉज कितनी स्ट्रेंथ का, इसलिए कि SPF जो है, SPF का मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब उसमें डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ्स होती हैं, 10, 20, 30, 40, 50। इसका सिर्फ टाइम फैक्टर से कनेक्शन है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि SPF 50 वाली जो ब्रांड है, जो ब्रांड SPF 50 लिख रही है अपनी बॉटल पे, वो ही हमें सूटेबल है क्योंकि उसकी हाई कवरेज होगी, हमें प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगी। बट देन अगेन दैट्स नॉट द ट्रूथ, इट्स ओनली दैट जो हाई SPF है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए, लंबी ड्यूरेशन के लिए, टाइम के लिए आपको प्रोटेक्शन देगी। SPF 50 सबसे इजी सिंपल फॉर्मूला है कि 50 में आप 0 ऐड करते हैं, 20 में आप 0 ऐड करते हैं, तो 50 मींस 500 मिनट्स। SPF 50 500 मिनट्स लास्ट करेगा, SPF 20 200 मिनट्स लास्ट करेगा। अब यूजुअली होता ये है कि लॉरियल के जो प्रोडक्ट्स हैं, इट इज नॉट अ सन मतलब इट्स नॉट अ सन ब्लॉक ब्रांड कि जी आपको 100 भी मिले, 120, 80 SPF। बेसिक SPF जो चाहिए एक नॉर्मल स्किन को वो 17, 20, 25, 30। अच्छा। हमारी वाइट परफेक्ट जो रेंज है उसमें SPF 17 है, which means 17 में 0 ऐड कर दें, 170 मिनट्स। ठीक है, 170 मिनट्स मींस 60 मिनट्स का अगर एक घंटा होता है, 60 मिनट का, तो बड़े आसानी से तकरीबन 3 घंटे, 180 के 3 घंटे हुए, तो 3 घंटे से ज्यादा वैसे भी धूप में कौन खड़ा रहता है। हमारा एक्सपोजर धूप में जितना होता है वो मिनिमल ही होता है, अनलेस एंड अनटिल, यस नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आदमी जो लोग हैं वो भी ये लगाने, आदमी समझते हैं कि उनको तो स्किन केयर लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अगेन एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों की, एक अजीब सा बिलीफ है कि अगर आप क्रीम लगाएंगे तो आप थोड़े फेमिनिन हो जाएंगे और आप मैस्कुलिन नहीं रहेंगे, मर्दानगी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आदमी दांत ब्रश करते नहीं है, या आदमी दांत भी ब्रश करना छोड़ दें तो ये एक फेमिनिन चीज है, हम अपने दांतों को पॉलिश क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सो आदमियों को स्किन केयर उतनी ही इम्पोर्टेंस, यानी वो भी सनब्लॉक लगा के जाया करें। एंड इट्स नथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बिलीव मी। मैंने अपनी पूरी फैमिली के मेल्स को और मेरे हस्बैंड, एवरीबडी अराउंड मी, माय फादर इन लॉ, everyone is now using sunscreen because I have introduced them to it. And sunscreen से लोग डर जाते हैं फरा, वो समझते हैं कि sunscreen जो है वो आपकी स्किन को वाइट कर देगी, ऐसे लगेगा आपने कोई पेस्ट लगाई हुई। आई एग्री, कुछ सनस्क्रीन ऐसी होती हैं, बट मैं तो क्योंकि लॉरियल के हवाले से बात करूंगी, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई प्रोडक्ट दैट लॉरियल सनस्क्रीन्स आर वेरी लाइट वेट। ठीक है, हर मॉइस्चराइजर में हमारे SPF है, सही, लेकिन बेसिकली फाउंडेशंस में भी है, मॉइस्चराइजर्स में भी है, मेबेलिन में भी है, लॉरियल मेकअप में भी है, रिवाइटलिफ्ट स्किन केयर जो हमारी है उसमें है, वाइट परफेक्ट में है, हर एक में, ऑल ऑफ देम। लॉरियल पेरिस इतनी एडवांस्ड है टेक्नोलॉजिकली कि they are not going to make a product without putting some kind of sun protection factor in it. कोई भी उनका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। इवन लिपस्टिक्स के अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो सन को प्रोटेक्शन, लिप्स को प्रोटेक्शन देती है। में कितनी जरूरी है हमें पता नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे होंठ डार्क हो रहे होते हैं, हम सबसे इलाज पूछते फिर रहे होते हैं और हमें मसला सिर्फ ये होता है कि वो उसमें भी उसी तरह से सूरज असरअंदाज हो रहा है, ज्यादा असरअंदाज हो रहा है। लिप कैंसर की नंबर 1 वजह ये है कि आप सन प्रोटेक्शन नहीं करते, एंड दैट इज इट्स वेरी हार्मफुल। अब यही बात है कि इवन लॉरियल के अंदर, मेबेलिन के अंदर लिप बाम्स आ गए हैं, ट्रांसपेरेंट भी है, कलर्ड भी है। जिनको लिपस्टिक लगानी है वो लिपस्टिक लगा लें, जिन्होंने ट्रांसपेरेंट पहनना है वो ट्रांसपेरेंट लिप बाम्स लगाएं, बट सन प्रोटेक्शन जरूर करें। अगर लिप बाम नहीं है तो मॉइस्चराइजर जब आप अप्लाई करते हैं, अपना बेसिक मॉइस्चराइजर, फॉर इंस्टेंस वाइट परफेक्ट मॉइस्चराइजर, आप वो लगाते हुए अपने लिप्स पे भी मॉइस्चराइजर थोड़ा सा अप्लाई कर लें और उसके ऊपर आप लिपस्टिक लगा लें। ठीक है, आदमियों का ये है कि वो टिश्यू से वाइप ऑफ कर लें, बाद में जो उसका असर होगा वो तो थोड़ा सा स्टे हो जाएगा ना उनकी स्किन में। सो कमिंग बैक टू मेन, आदमियों के लिए मेरे पास एक बहुत ही फैब्युलस प्रोडक्ट है, बिकॉज आदमियों की स्किन में पोर्स भी ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, आदमियों की स्किन शाइनी होती है, ऑयली भी होती है और टफ होती है, रफ होती है। एग्जैक्टली, रफ भी होती है, थोड़ी सी कोर्स होती है, ड्राई होती है। उनके लिए है वाइट परफेक्ट और वो है बड़ा मैटिफाइंग, सो उससे उनकी स्किन ऑयली नहीं लगेगी। ये वो सनब्लॉक है जिसे कि मर्द अगर लगा ले तो उनकी स्किन ऑयली नहीं होगी। खवातीन को भी तो ऑयली होने का बहुत प्रॉब्लम है। ये एक मॉइस्चराइजर है, जिस बात से हमने अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू की थी कि पहले मॉइस्चराइज करें उसके बाद प्रोटेक्ट करें, बट
ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मॉइस्चराइजर के अंदर ही अगर प्रोटेक्शन Protection, हाँ। अवेलेबल आपको बहुत हो, सारी चीजें जो मिल कि जाएंगी। हमारी वाइट परफेक्ट की टोटल 10 एक प्रोडक्ट है, एक पंप में आता है, सही। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज आदमी जो होते हैं ना वो इतनी फेमिनिन चीजें नहीं कर सकते, जार खोलें, उसको क्रीम को निकालें, सो उनके लिए ये हैसल होती है, एक दिक्कत होती है। तो आदमियों के लिए इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पैकेजिंग, पंप निकाला। इवन इतने ज्यादा मेल्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, बाय द वे 15-year-old बॉयज, 17-year-old गर्ल्स, 20-year-old पीपल, सबको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए विद सनस्क्रीन। सिलेक्शन कैसे करें मॉइस्चराइजर मैं का? बताती क्योंकि हूँ बाज़ आपको। औक़ात मॉइस्चराइजर इसलिए भी यूज हम लोग नहीं कर रहे होते हैं कि उससे हमें लगता है एक्ने निकल आती है, जब भी हम जी। कोई क्रीम लगाते हैं या मॉइस्चराइज करने की कोशिश करते हैं, Right. ब्रेकआउट हो जाता है। सिलेक्शन के लिए फिर हमारी लॉरियल की गर्ल्स किस लिए? अच्छा, यू गो टू ऑल द स्टोर्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, क्योंकि मैं उनकी ट्रेनर भी हूँ, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट जिस लड़की ने भी एक नेम टैग पहना हुआ है, गोल्डन सा नेम टैग होगा या ब्लैक होगा, मतलब शी कैन बी अ लॉरियल गर्ल, उस पर मेबेलिन भी लिखा हो सकता है नेम टैग पे, या लॉरियल या रिवाइट लिफ्ट, वो उनकी बड़े अच्छे तरीके से, एक तो असिस्टेंस रीजन अगर लड़की ना हो, सिलेक्शन ये होती है कि इंसान को, लोगों को स्किन केयर प्रोडक्ट्स पढ़ने सीखने चाहिए। अब हम इतनी अवेयर सोसाइटी में रहते हैं, कैसे पढ़े? क्या पर लिखा होगा नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन, मींस आप सारी यंग लड़कियां जिनको एक्नी या पिंपल्स की प्रॉब्लम है, या शाइनी स्किन है, या इवन बॉयज या मेन जिनकी स्किन ऑयली है, वो वाला प्रोडक्ट उठाएंगे। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हाइड्रा टोटल हमारी एक रेंज है, उसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, ग्रीन रंग का मॉइस्चराइजर, उस पे लिखा है नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन। नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन इज शाइनी स्किन, ऑयली स्किन, एनी स्किन जो अपने अंदर ज्यादा मॉइस्चराइजर बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो शाइनी हो जाती ठीक है। एंड बाय द वे एक्नी मॉइस्चराइजर से नहीं होती, एक्नी होती है डर्ट, ग्राइम, बैक्टीरिया डिपॉजिट्स, क्लेंजिंग अगर आप ना करें, अगर आप एक्सपोज्ड हैं सन में, इवन ये जो आपकी यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सारी चीजों को मिला के आपको सारा एक्नी होती है। ठीक है नबिया, यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद जनाब, आज उमेरा हील मेरे साथ हैं जो आज यहाँ पे क्लिनिक भी कर रही हैं लाहौर में डिफेंस में। सो अगर आप इस्तेफादा करना चाहें तो आप जा सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं, बिल मुशाफा आपको मशवरे वहाँ पे दे सकती हैं। डॉक्टर फरजीन मेरे साथ हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से हमने आज बहुत सी बातें की, किन चीज़ों को कच्चा खाना है, कैसे उनसे हमने खूबसूरती और बेनिफिट्स हासिल करने हैं। और अब मेरे साथ नबिया भी हैं जो कि लॉरियल से हैं और हमें बता रही हैं कि एंटी एजिंग, हमने अपनी उम्र को, बढ़ती हुई उम्र के असरात से अपनी जिल्द को कैसे महफूज रखना है। तो कौन सी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं? एक तो हो गया सन ब्लॉक जो आप सन ब्लॉक और सनस्क्रीन तो बचपन से लगाते हैं, और मॉइस्चराइजिंग भी आपने बता दिया। मॉइस्चराइजर हाइड्रा टोटल से लड़कियां स्टार्ट कर लें, गर्ल्स एंड बॉयज 15-16 हाइड्रा टोटल, नॉर्मल कॉम्बिनेशन या ड्राई स्किन डिपेंड करता है। यूजुअली टीनेज इयर्स में उनको नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन वाली। आप जैसे बाल चाहिए हो तो फिर क्या करें? ब्लो ड्राई कम करें। अच्छा, ब्लो ड्राई कम व्हिच आई एम श्योर सैलून्स वालों को बहुत ही बात बुरी लगेगी, बट आई ब्लो ड्राई माय हेयर वंस और ट्वाइस अ मंथ। ठीक है, जब मुझे बहुत नेसेसरली ब्लो ड्राई करना हो, बिकॉज जो हीट है वो आपके बालों को थोड़ा खराब करती है। खराब उसके अलावा यू हैव माशाल्लाह ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। sometimes put oil in my hair, बालों में तेल। sometimes means once a month, sometimes ही हुआ। वैसे लोग कहते हैं कि अगर आप एग, अंडा, ऑलिव ऑयल मिक्स करके लगा लें आधे घंटे के लिए तो वो एक हेयर मास्क समझ जाता है। बिल्कुल, लेकिन मैं प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी यूज करें तो वो, प्लस ये तो आप बताएंगी हमें कि नेचुरल चीजों का कितना फायदा है, उनका तो कोई नेम बदल नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ और ऐसे रिकमेंडेशंस जो कि आप अभी करना चाहें सब लोगों को जो कि आपको देख रहे हैं? बिल्कुल। और एक चीज का जरूर प्लीज गाइड कर दीजिएगा, जब हम फाउंडेशन लेने जाते हैं हमें उस वक्त लगता है कहाँ पे फाउंडेशन चेक करनी चाहिए? आप बीइंग एक्सपर्ट, यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे करती हैं या वो इस साइड पे कर लें अपने अंगूठे की इस जगह पे, या वो अपनी जॉ बोन, इसको जॉ बोन, ठीक है, ये यहाँ पे करें, क्योंकि उनकी नेक और फेस के कॉम्प्लेक्शन
के मिडिल वे में कलर होना चाहिए फाउंडेशन का। अगर वो यहाँ ट्राई करेंगी ठीक है, तो ये तो कुछ और ही रंग है। सही। और जब ये टोन आप अप्लाई करेंगे फेस पे तो नहीं, लेकिन ये भी डिफरेंट रंग होता है, ये भी डिफरेंट रंग होता है, ये भी बहुत face पे। डिफरेंट होता है, ये भी बहुत डिफरेंट होता है। बट समटाइम्स यू नो औरतें जो होती हैं वो इतनी जल्दी में होती हैं, कहती हैं कि हमने फेस पे कुछ नहीं लगाना, ठीक है। जबकि आई पर्सनली फील अब तो ब्यूटी गर्ल्स, ब्यूटी इंडस्ट्री की लड़कियां इतनी वेल एजुकेटेड हैं और इतनी अच्छी आपको देती हैं रिस्पॉन्स के उनसे आपको थोड़े से 5 मिनट्स उनको देने चाहिए। जब ये आपको शॉपिंग उनकी करने चेयर में जाएं, बैठना चाहिए, आपको सुनना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं। आफ्टर ऑल दे आर डूइंग देयर जॉब रियली वेल। हम कैसे सीखेंगे जब तक हम उनसे नहीं पूछेंगे। कमिंग बैक टू मॉइस्चराइजर्स, हाइड्रा टोटल वाइट परफेक्ट तो हमारी बेसिक रेंज हो गई। रिवाइटलिफ्ट हमारी है फिर एंटी एजिंग, ठीक है। और रिवाइटलिफ्ट का जो आंख का एक सीरम है, रिवाइटलिफ्ट की बहुत आई ज्यादा। क्रीम भी है, रिवाइटलिफ्ट की ग्लाइको पीलिंग लोशन है विच इज अमेजिंग। रात के वक्त आप लगा लें। और बाय द वे ये उन लोगों के लिए भी है जिनको कोई स्पॉट्स हो या डीप वर्टिकल लाइंस हो या जिनकी पिगमेंटेशन आ जाती है, तो वो लेजर की ग्लाइकोपील लोशन रात को लगाएं। और इसमें कोई एज नहीं है। अगर आपको 25 इयर्स की एज में थोड़ा सा डैमेज महसूस हो रहा है, दैट मीन्स आपकी एजिंग शुरू हो गई है एंड यू आर गुड टू गो। फिर आप रिवाइटलिफ्ट की लेजर की पूरी रेंज लगा सकते हैं। ठीक है। मेरी सारी फ्रेंड्स क्लाइंट्स हमारी वो रिवाइटलिफ्ट की रेंज को यूज करती हैं और ये करना शुरू कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल। और किस आई age क्रीम से? तो 22, 23 फरा, आई क्रीम तो 22, 23। इतना लोग डरते हैं हवा बनाया हुआ है स्किन केयर को। आई क्रीम क्या है? उसमें कैफीन है, हाँ। उसमें मॉइस्चराइजर है, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड है जो नेचुरली हमारी स्किन में पाया जाता है, वो उन्होंने थोड़ा सा उसको ऐड इन कर दिया है आई क्रीम के अंदर। ठीक है। अच्छा, अगर इन चीजों को हम मेरा हील थोड़ा सा डिस्कस करना चाहे नेचुरली, तो क्या करें कि जिसके साथ हमें रात को पीलिंग का एक इफेक्ट मिल जाए? क्या लगाएं चेहरे पे? पीलिंग के लिए मूली के बीज बहुत इफेक्टिव है। अच्छा। और उसके अलावा अगर नेचुरल उसमें जाते हैं, मतलब तो ग्लाइकोलिक पील है, सैलिसिलिक पील है, जो घुलने वाली गोलियां होती है, अगर वो भी आप लगा लें, क्योंकि अंदर डिस्प्रीन, स्प्रीन, अच्छा, उसमें सैलिसिलिक एसिड के साथ होती है वो, अगर आप उसको लगा लें, क्योंकि अंबर जूस के साथ स्किन को पील कर देता है वो। अच्छा। और आपका यानी डिस्प्रीन को हम सिर्फ सरदर्द के लिए खाएं नहीं, लगाएं, उसको लगा भी लें। बहुत वाह, वाह, जबरदस्त वाह। चीज है वो। क्या बात है। अच्छा। और वो एक्ने के मार्क्स को भी खत्म कर देती है। मूली के बीज जो है, मूली के बीज जो है ना आपकी पिगमेंटेशन को खत्म करते हैं, इसमें जो आपके मार्क्स होते हैं उसको फेड कर देते हैं। और हाइलुरोनिक के लिए जो है आप अलसी के बीज इस्तेमाल करें। अच्छा, खाइए भी। और अगर जैसे अभी हमने सेरम्स बनाए हैं वो फुल ऑफ हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। ठीक है, लेकिन वो चेहरे पे लगाने से हाइलुरोनिक एसिड इन्फ्यूज तो नहीं होता ना? वो तो हमने सेरम बनाया। सेरम जो है वाटर बेस्ड सेरम जो है उसका मॉलिक्यूल बहुत बारीक होता है। अच्छा। और सेरम इसीलिए कहा जाता है उसके मॉलिक्यूल की वजह से कि वो बहुत तेजी से पेनिट्रेट हो जाता है। क्रीम का जो मॉलिक्यूल होता है वो हैवी होता है, वो बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। सही। शी इज राइट कि जिस चीज में वाटर आप डालोगे वो स्किन की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। ठीक है, खा लीजिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो खाने से और लगाने से। सो बहुत शुक्रिया नबिया, आपने हमें लॉरेल के हवाले से गाइड किया, स्किन एजिंग के हवाले से डॉक्टर फजीन आप साथ रही, उमेर राहील आप साथ रही। थैंक यू ऑल। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। दुआ यही आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। और हम लेंगे इजाजत और मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है। सबूत बनाने